अभी तो शुरुआत है गाइस। ओके, सो अगेन दो बार सपोज प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे प्राइस आई फिर से और एक छोटू सा ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, और फिर से एक छोटू सा रेड कैंडल बनाया, बोलो बाबू कैसे, राइट, और फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया और क्या मजा है। और फिर प्राइस यहाँ पे आई सपोर्ट लेने के लिए। ओके, अब गाइस अंडरस्टैंड, ये है सिचुएशन 1, ये 2, हमारे बेड के नीचे इसका ये 3। ओके, सिचुएशन 1 एंड 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको लग रहा है कि वही उसी तरीके से तो है, उसी तरीके से नहीं है, बहुत डिफरेंस है। क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे दो बार प्राइस ने रेजिस्टेंस किया, अगेन सेलर्स को लग रहा था कि हाँ यहाँ से प्राइस फॉल होगी तो मुझे पैसा मिलेगा, बट ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और ये जो छोटा ग्रीन कैंडल है ना, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। तो बहुत सारे सेलर्स को क्या लग रहा है कि देखो मैंने तो कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस देखो ग्रीन कैंडल बनाई तो भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, मैंने तो बोला ही था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ही नहीं पाई और उसके बाद रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई, मतलब प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है, राइट। तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस में कि देखो मैंने तो कहा ही था कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे आ रही है, अब तो मैं और भी सेल करूंगा, अभी तो बड़ा प्रॉफिट करेंगे। उनको लग रहा है कि वो लोग जीत रहे हैं, तो जीत के खुशी में एडवांस में और भी ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने लगे। गाइस अंडरस्टैंड, जब रेजिस्टेंस के पहले प्राइस हॉल्ट करती है ना, तो सेलर्स को लगता है कि वो लोग जीत रहे, सेलर्स को लगता है कि हाँ प्राइस अब यहां से फॉल हो रही है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है, राइट। लेकिन सपोज हॉल्ट होने के बाद अचानक बड़ा ग्रीन कैंडल बना तो ये सब ज्यादा क्वांटिटीज में फंस गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हॉल्ट होने के बाद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना कि फिर से इनको सोचने तक का टाइम नहीं मिला, राइट। और फिर जब प्राइस यहां पे आई तो ये लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय करेंगे एग्जिट होने के लिए, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा चांस है प्राइस के सपोर्ट लेने के। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा क्वांटिटीज में लोग एग्जिट हो रहे हैं, राइट। सो ये जो सिचुएशन टू सिचुएशन हम कंपेयर कर पाए, ये क्यों कर पाए? क्योंकि हमें लॉजिक पता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो सिचुएशन टू सिचुएशन हम कंपेयर कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40% चांस है कि प्राइस सपोर्ट लेगी, यहाँ पे 80% चांस है कि प्राइस सपोर्ट लेगी, यहाँ पे 90% चांस है कि प्राइस सपोर्ट लेगी, 100% जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? ऐसी और ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेगा, ऐसी सिचुएशन में गलती से भी ट्रेड नहीं लेगा। लेकिन एक नोवाइस ट्रेडर क्या करता है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पता चला है यूट्यूब से, मैंने बैक टेस्ट किया, बहुत अच्छे से काम करता है, तीनों सिचुएशंस पे ट्रेड करेगा। और होगा क्या? ये वाले सिचुएशन में 500 का प्रॉफिट, ये वाले सिचुएशन में 500 का प्रॉफिट और ये वाले सिचुएशन में 5000 का लॉस कर देगा और फिर बोलता है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता। गाइस अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइस एक्शन के लॉजिक्स, उसके बाद सिचुएशन टू सिचुएशन कंपेयर करना है और उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के रूल्स अप्लाई करना है, ताकि आपको लॉस हो तो 1 रुपया हो, प्रॉफिट हो तो डबल हो। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये जो परसेंटेज कंपैरिजन है या ये जो सिचुएशन टू सिचुएशन हमने कंपैरिजन किया है, इसको हम प्यार से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स। प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स, राइट। मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स या कुछ ऐसे लॉजिक्स या कुछ ऐसे टेक्निक्स जिससे हमारे विनिंग का परसेंटेज बढ़ जाए, हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, राइट। ये जो प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं गाइस, यही सीक्रेट नंबर 3 है। सीक्रेट नंबर 3 ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के पीछे के प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स पता है, मतलब कि क्या बेस्ट क्वालिटी सिचुएशन है, कहां पे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, या चार्ट टू चार्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहां काम कर सकता है क्योंकि ये लॉजिक था और ये प्रोबेबिलिटी एनहांसर है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स बोलते हैं। हाउ वाज दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस टिल नाउ? हाउ वाज दिस वेबिनार फॉर यू गाइस टिल नाउ? अब तक आपके लिए वेबिनार कैसा था? माइंड ब्लोइंग,
Going great, fantastic, unbelievable, आपने धो ले very good, best, mind blowing, superb, झकास, very nice, fantastic, awesome, lovely, great. Okay, very nice. अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट्स देख लेते हैं. Let me share the screen with you. ओके सो सबसे पहले मैं नॉर्मल ब्रेकआउट दिखा देता हूं आपको गाइस. इट वाज इन मेरिको आई गेस. लेट्स सी. और बेटे आतिफ 15 मिनट्स या 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में था या सही बता ये देखो गाइस ब्यूटीफुल. यहाँ पे क्लियरली ये एक सपोर्ट है, इजंट इट? दिस इज द सपोर्ट, राइट? अब ये सपोर्ट देखो किस तरीके से सिंगल रेड कैंडल ने ही ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है. मतलब ये बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं. अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे फिर से ब्रेक इवन पे आ जाए ताकि हम एग्जिट करें. एग्जिट करें मतलब ये लोग सेल करेंगे. जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया एंड यू कैन सी द रिएक्शन. कैन यू इमेजिन दैट? ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम किया है. क्यों? क्योंकि ये सिंगल कैंडल ने ही यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट को ब्रेक किया है प्राइस ने, राइट? मतलब यहाँ पे बायर्स को सोचने तक का मौका नहीं मिला है कि पता नहीं यार ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्या करूं मैं, एग्जिट करूं कि नहीं. तब तक प्राइस फॉल और उनको बड़ा लॉस दिख रहा है. अब वेट कर रहे हैं कि ब्रेक इवन पे आ जाए. ब्रेक इवन पे आई, जो बायर्स थे उन्होंने सेल करके एग्जिट किया. यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स है, इसकी वजह से प्राइस ने फॉल आया, राइट? सो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स ट्रैप में फंस गए, राइट? लेकिन अब एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज सिप्ला 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये एग्जांपल है ब्यूटीफुल सा. ये देखो. सो ये क्लियरली 2 टाइम प्राइस ने सपोर्ट किया है, करेक्ट? इसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आई बायर्स को लग रहा है कि हाँ यहां से भी प्राइस ऊपर ही आएगी, राइट? और ये देखो प्राइस ने फॉल कर लिया, मतलब कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया. अब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, लोग बोल रहे हैं कि अरे यार सपोर्ट ब्रेक हो गई, क्या करूं, चलो मैं निकल जाता हूं, सोच रहा हूं निकलने का. और प्राइस ने नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाया. मतलब इनको सोचने का भी टाइम मिल गया और प्रॉपर ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का भी टाइम मिल गया. ये जो 2 रेड एंड ग्रीन कैंडल बनी ना, इनको सोचने का भी टाइम मिला, एग्जिट का भी टाइम मिला. उसके बाद प्राइस ने ये सपोर्ट को ब्रेक किया. मतलब अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के चांसेस नहीं के बराबर है. एंड यू कैन सी यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस ही नहीं लिया है. क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग ही नहीं हुई है. ट्रैपिंग ही नहीं हुई तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम ही नहीं किया, राइट? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी इनहांसर. अब एक ब्यूटीफुल और थर्ड एग्जांपल दिखा रहा हूं विच इज इन इनफी. अगेन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. सो गाइस आइडियली इंट्राडे के लिए 10 या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो और स्विंग के लिए 1 आवर या 2 आवर या 75 मिनट्स एंड 125 मिनट्स, राइट? 75 मिनट्स एंड 125 मिनट्स. क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट 6 आवर्स 15 मिनट्स के लिए चलता है, करेक्ट? और अगर हम देखेंगे 1 आवर के चार्ट में तो 6 कैंडल्स 1 आवर की होती है और लास्ट 7th कैंडल 15 मिनट की होती है. लेकिन 75 मिनट्स के चार्ट पे पांचों कैंडल्स 75 मिनट्स की होती है, इक्वल कैंडल्स, राइट? सो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं 75 मिनट्स एंड 125 मिनट्स बट नॉट द 1 आवर चार्ट. ओके, सो ठीक है. ये देखेंगे 15 मिनट चार्ट पे ये रेजिस्टेंस 2 बार प्राइस ने लिया है. अब सेलर्स बोल रहे हैं हाँ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, चलो हम तो अभी सेल करेंगे. उन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ है. अब थर्ड टाइम प्राइस यहाँ पे आई, उन्होंने और ज्यादा सेल किया. और ये जो रेड कैंडल है ना, इसके बाद वाला जो ये लास्ट रेड कैंडल बना है, इस पे इनको लग रहा है कि हाँ यार हम तो जीत रहे हैं, मतलब प्राइस सच में नीचे आ रही है, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, चलो और ज्यादा क्वांटिटी सेल करते हैं, बड़ा प्रॉफिट करेंगे. उन्होंने और ज्यादा क्वांटिटी सेल किया और उसके बाद इन सबको सोचने तक का मौका नहीं मिला, एक ही बड़ी कैंडल ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया. मतलब ये लोग ज्यादा क्वांटिटी में ट्रैप में फंस गए. अब ये लोग फिर से दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान प्राइस ब्रेक इवन पे आ जाए. इन्होंने पहले सेल किया था, जैसे ही प्राइस ब्रेक इवन पे आएगी ये लोग बाय करेंगे. सेल किया था पहले तो अब बाय करके एग्जिट करेंगे, राइट? तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पे प्राइस आई, इन्होंने बाय करना स्टार्ट किया. यू कैन सी बड़ा विक बना है और प्राइस ने सपोर्ट ले लिया. कैन यू इमेजिन दैट? ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्यों काम किया है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हुई है, राइट? हाउ वाज दिस गाइस?
How was this one? Practical, you saw. Excellent, something new, amazing, quite different, fantastic. Very good, very practical, very new, deep knowledge, great logic. Okay, so guys, अब आपको थोड़ा बहुत जजमेंट आ रहा है कि आखिर टॉप 5% ट्रेडर्स में कैसे पहुंचना है, राइट? आपको लॉजिक समझना है, आपको प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स के लॉजिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी एनहांसर समझना है, राइट? सो ये था बेसिक प्राइस एक्शन. अब हम थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं, राइट? सो एडवांस प्राइस एक्शन मतलब चार्ट पैटर्न्स, राइट? अब जो बेसिक प्राइस एक्शन में है वही एडवांस प्राइस एक्शन में है, वही सुपर एडवांस में भी है, राइट? सो बेसिक प्राइस एक्शन का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक और प्रोबेबिलिटी एनहांसर बताया. अब मैं आपको एडवांस्ड में बता रहा हूं, मतलब चार्ट पैटर्न. सो बहुत सारे तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं. हेड एंड शोल्डर हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे. ठीक है, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये जो चार्ट पैटर्न्स है ना, ये जाने अनजाने में बनते हैं, राइट? जाने अनजाने में बनते हैं मतलब सपोज की प्राइस यहां से फॉल हुई तो बायर्स को लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा सस्ता है प्राइस, हमको बाय करना चाहिए. सपोज बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर आ रही है, फिर सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं तो प्राइस नीचे आ रही है, फिर अगेन बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर आ रही है, और फिर अगेन सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं तो प्राइस नीचे आ रही है, अगेन बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर आ रही है, अगेन सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं तो प्राइस नीचे आ रही है, राइट? मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स है वो अपने अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे थे जाने अनजाने में. यहां पे शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, मतलब जाने अनजाने में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, राइट? ऐसा कभी भी नहीं होता है गाइस कि बहुत सब लोग एक दूसरे को मिलके कॉल कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को फेसबुक मैसेजेस कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, सब जन मिलके कि चलो आज अदानी पोर्ट्स के चार्ट के 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हैं. तो महाराष्ट्र वाले ये पॉइंट पे सेल करना, केरला वाले ये पॉइंट पे बाय करना, ताकि चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर बन जाए. ऐसा कभी होता है क्या? आपको कभी मैसेज आया क्या? मेरे को तो 6 साल में कभी कोई मैसेज नहीं आया चार्ट पैटर्न इंटेंशनली बनाने के लिए. नहीं, कभी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया. नो चांस. फ्यू पीपल आर से आना चाहिए ऐसा मैसेज. गाइस अंडरस्टैंड, इट मींस व्हाट कि हर एक चार्ट पैटर्न जाने अनजाने में बन रहा है. अब जो चीज जाने अनजाने में बन रही है उसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे सेल के लिए क्यों बोला जाता है? कुछ तो लॉजिक होगा. जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि उसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे सेल करना चाहिए, उन्होंने कुछ तो लॉजिक सोचा होगा, राइट? हमें वो लॉजिक समझना है बिफोर अप्लाइंग एनी चार्ट पैटर्न या बिफोर यूजिंग एनी चार्ट पैटर्न. ओके, तो एक चार्ट पैटर्न के पीछे का हम लॉजिक और प्रोबेबिलिटी एनहांसर दोनों समझते हैं, राइट? प्रोबेबिलिटी एनहांसर तो गेम चेंजर होने वाला है, राइट? अब सपोज की प्राइस पहले से फॉल हो रही थी, फिर बायर्स ने एग्रेसिवली बाय करना स्टार्ट किया, फिर सेलर्स ने एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट किया, अगेन बायर्स ने एग्रेसिवली बाय करना स्टार्ट किया, अगेन सेलर्स ने एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट किया, लाइक दिस. ओके, और हमने क्या किया? ये जो 2 सपोर्ट पॉइंट्स है ना, ये 2 सपोर्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई, और ये 2 रेजिस्टेंस पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई. तो हमने तो 2 ट्रेंड लाइंस बनाई, तो हमको पता चला कि अरे बाप रे, 2 ट्रेंड लाइंस ने मिलके ट्रायंगल पैटर्न बना दिया, राइट? अब ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमको बाय या सेल क्यों बोला जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ट्रायंगल पैटर्न. ठीक है, अब सपोज अगेन प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया और फिर यहां पे रेजिस्टेंस लिया, सपोज. ठीक है, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, बायर ने पहले यहां बाय किया, ओके, उसके बाद बायर यहां तक वेट नहीं कर रहा है, वो यहीं से बाय कर रहा है. उसके बाद फिर से बायर यहां तक वेट नहीं कर रहा है, वो यहीं से बाय कर रहा है. मतलब बायर एग्रेसिवली एक एक स्टेप ऊपर लेके जाके प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहता है, एंड सेलर भी उसी तरीके से एक एक स्टेप नीचे लेके आके प्राइस को नीचे लेके आना चाहता है, राइट? मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स.
अब अगर फाइट चल रहा है तो ऑब्वियसली विनर तो एक ही होगा, राइट? नाउ सपोज कि प्राइस ने यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया, सपोज। अब अगर प्राइस ने यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया, जैसे ही ब्रेकडाउन दे दिया, ये सारे बायर्स को समझ में आ गया कि हम फाइट हार गए, राइट? अब बायर्स बोलेंगे यार जाने दे, क्या करना है, निकल जाते हैं। ओके, सो बायर्स यहां पे पोजीशन से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के लिए उनको सेल करना पड़ेगा, मतलब बायर्स विल बिकम सेलर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने यहां पे सेल किया था उनको पता है कि हम फाइट जीत गए, वो अपनी क्वांटिटी और भी ऐड करेंगे। तो सेलर्स आर आल्सो सेलिंग, बायर्स आर आल्सो सेलिंग, दोनों मिलके सेल कर रहे हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहां से वन साइडेड फॉल हो। गाइस लेट मी रिपीट, देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहां से फॉल हो। इसीलिए लॉजिकली हमको ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बाइंग या सेलिंग के लिए बोला जाता है। ओके, बट ये आप में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि एक ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा बार फॉल्स ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं वापस ऊपर चली जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा। किन किन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि एक ब्रेकआउट फॉल्स में कन्वर्ट बहुत ज्यादा होता है? लेट मी सी, सो मेनी पीपल हैव दिस एक्सपीरियंस। ओके, सो गाइस पहले मैं आपको इसका प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स बताता हूं, फिर मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि क्यों ब्रेकआउट्स फॉल्स में कन्वर्ट होते हैं और उससे बचना कैसे, राइट? बचना भी तो सिखाना चाहिए ना, डेफिनेटली हम बचना भी सिखाएंगे, राइट? कि ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है। पहले लेकिन एक ट्रायंगल पैटर्न का लॉजिक समझा आपने, अब ट्रायंगल पैटर्न के प्रोबेबिलिटी एनहांसर समझते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल पैटर्न का प्रोबेबिलिटी एनहांसर है गाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एनहांसर? प्रोबेबिलिटी एनहांसर मतलब आप सपोज कि 10 ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, सो जिनको भी ट्रायंगल पैटर्न पता है वो 10 के 10 में ट्रेड लेगा, लेकिन उन 10 में से 2 या 3 ट्रायंगल्स कौन से ब्यूटीफुल या बेस्ट क्वालिटी के हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स लगा के। सो प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स 3 मैं आपको बताता हूं ट्रायंगल पैटर्न के, ऐसे तो बहुत है बट मैं आपको एटलीस्ट 3 बता रहा हूं, राइट? अब सपोज कि एक ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस ने कुछ इस तरीके से मूव किया, ओके, और दूसरे ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस ने कुछ इस तरीके से मूव किया, मतलब यहां पे 6 पॉइंट्स कनेक्टेड है, यहां पे 4 पॉइंट्स कनेक्टेड है। सो गाइस अंडरस्टैंड, जितने ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टेड उतना बेटर क्वालिटी का ट्रायंगल पैटर्न, राइट? आप ऐसे पैटर्न्स पे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगी, ऐसे पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो 6 जितने ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टेड उतना बेटर क्वालिटी का ट्रायंगल पैटर्न, ये है प्रोबेबिलिटी एनहांसर 1। प्रोबेबिलिटी एनहांसर 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी एनहांसर 2 इज ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन है ना, और ये जो एपेक्स पॉइंट है लास्ट, राइट? ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन से एपेक्स पॉइंट तक ये कंप्लीट एक ट्रायंगल पैटर्न का विड्थ है, ये कंप्लीट एक ट्रायंगल का विड्थ है, राइट? अब ये जो ट्रायंगल का विड्थ है इसमें प्राइस 66% एंड 75% के बीच में ही ब्रेकडाउन देनी चाहिए या ब्रेकआउट देनी चाहिए। ये देखो इसके बीच में हुआ है ना, उसी तरीके से होना चाहिए तो ही बेटर क्वालिटी का ट्रायंगल पैटर्न है। अब इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है गाइस? अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। ये जो फाइट चल रहा है बायर्स एंड सेलर्स में, ये हम चाहते हैं कि फाइट लंबे टाइम तक चले। जितना ज्यादा टाइम फाइट चलेगी उतना स्ट्रॉन्गर विनर मिल सकता है, राइट? सो इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम 66% तक फाइट चलना चाहिए, राइट? लेकिन ये फाइट 75% के बाद नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 75% के बाद भी बायर्स और सेलर्स फाइट करते रहे तो दोनों फाइट करते करते वीक पड़ सकते हैं और प्राइस साइडवेज जा सकती है, राइट? तो हम चाहते हैं कि विनर स्ट्रॉन्गर भी हो लेकिन वीक भी ना हो, राइट? मतलब कि 66% तक कम से कम फाइट ताकि वो स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन 75% के पहले ही डिसीजन आ जाना चाहिए ताकि विनर स्ट्रॉन्गर ही रहे, राइट? सो इसीलिए 66 एंड 75% के बीच में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का वो
ट्रेड होगा, राइट। सो हम इस तरीके से क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ अ ट्रेड। ये दो प्रोबेबिलिटी आंसर्स बताए। अब तीसरा प्रोबेबिलिटी आंसर ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न इज, ये जो ट्रायंगल पैटर्न का हाइट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से लेके जो हाइट है, राइट, एग्जैक्टली सेम ये हाइट या मेजरमेंट हम यहां से देखेंगे। ये जो ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ना, राइट, यहां से ये सेम हाइट मेजर करेंगे, राइट। तो एग्जैक्टली ये मेजरमेंट तक, मतलब कि प्राइस यहां तक फॉल होने के बाद प्राइस यहां तक आ सकती है एटलीस्ट, राइट। अब अगर प्राइस यहां तक आ सकती है तो हमारा टारगेट इसके ऊपर रहेगा, चलेगा, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर हमारा टारगेट इसके ऊपर होगा तो डेफिनेटली हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी आंसर 3 ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न। अब क्विकली हम लोग ये तीनों, 66% एंड 75% कैसे डिसाइड करेंगे? हमको प्योरली जजमेंट लगानी है, राइट। आपको सर क्या स्केल लेके बैठना है क्या? ऐसे स्केल फिर ऐसा नहीं है गाइस, आपको प्योरली जजमेंट लगाना है 66-75% के लिए। एंड ये एरो कैसे मेजर करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। लेट मी शो यू अगेन ऑन चार्ट्स। चलो अदानी पोर्ट्स में ही देखते हैं। अदानी पोर्ट्स में डेली टाइम फ्रेम में एक ब्यूटीफुल सा ट्रायंगल पैटर्न था, मैंने भी लिया। हाँ ये देखो, मैं आपको यही दिखा, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं बाय द वे, राइट। जो भी आपको ट्रायंगल पैटर्न्स देखने हैं, जितने भी, आप बस ऐसे बैक टेस्ट कीजिएगा कि कम से कम उतना ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो सपोज ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, आप अगर देखोगे कितना ब्यूटीफुली मिनिमम 6 पॉइंट्स भी कनेक्टेड है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, और कम से कम ये देखो यहाँ पॉइंट एपेक्स है, राइट। आराम से लग रहा है कि 66% से तो क्रॉस कर ही लिया, राइट। ये हमको जजमेंट लगानी है कि हम कम से कम 2/3 तो क्रॉस किया हुआ होना चाहिए, राइट। सो इजीली लग रहा है 2/3 और 3/4 के बीच में। ओके, अब ये जो एरो है ना यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में एरो, राइट, ये एरो हम प्लेस करेंगे ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से लेके हाइट तक, ठीक है। अब यही एरो को उठा के हमें ये जो ब्रेकआउट है ना यहाँ पे रखना है, राइट। मतलब ये जो प्राइस है ये एटलीस्ट यहां तक ट्रेवल कर सकती है, राइट। सो ये एरो भी आप देखोगे तो कहां मेजर किया है, ये एकदम ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। ओके, सो अब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बाय किया, इमीडिएटली ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज के ऊपर, राइट। हम रीटेस्ट के लिए वेट नहीं करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स में रीटेस्ट नहीं होता है, राइट। ये आप आगे सीक्रेट 5 में समझोगे। फाइन, सो इफ यू कैन सी यहाँ से प्राइस, लेट्स सी यहां तक ट्रेवल की है कि नहीं प्राइस ने, हाँ यहां तक देखो ट्रेवल किया है, उसके बाद देखो फॉल। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन दिस? हाउ वाज दिस? ये कैसा था? पावरफुल, माइंड ब्लोइंग। यस, एनी टाइम फ्रेम विल वर्क। सो इंट्राडे के लिए आपको 15 मिनट देखना चाहिए, 5 मिनट नहीं। ब्रेकआउट ट्रेड्स कभी भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि 5 मिनट में बहुत फेक ब्रेकआउट्स मिलेंगे। कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट का चार्ट। वाव, सुपर डुपर बेस्ट है, एकदम क्रिएटिव। अभी तक तो एडवांस प्राइस एक्शन हुआ है, अभी तो सुपर एडवांस्ड बाकी है गाइस और वो भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा मैं। Can you imagine that? So lots of people are like कि सर हमको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग दे देना ताकि हम रिपीट इसको देख पाए। So guys, अगर आप एंड तक हमारे साथ रहोगे तो फिर डेफिनेटली हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि आप सीरियस रहें अपने लर्निंग के लिए। आप लाइव बैठे हैं बहुत ज्यादा टाइम, मतलब एंड तक, तो ही आपको रिकॉर्डिंग देंगे। फाइन, सो गाइज ये था अप टू चार्ट पैटर्न्स। नाउ why breakout convert into false breakout? Let's understand that। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आखिर ब्रेकआउट फॉल्स में कन्वर्ट क्यों होता है। मतलब हम लोगों ने अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, राइट, तो बहुत ज्यादा बार वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट एज वेल। ओके, सपोज कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ सपोज जैसे ही यहाँ पे बाइंग साइड ब्रेकआउट हुआ,
तो बहुत सारे लोग यहां पे बल्क में बाय के ऑर्डर्स डालने वाले हैं। ऑब्वियसली यहां पे बाय के ऑर्डर्स आएंगे ब्रेकआउट के बाद। ओके, ये चीज इंस्टीट्यूशंस को पता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं। मतलब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहां पे बहुत ज्यादा बाय के ऑर्डर्स आ सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को पता है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं गाइस, अगर सपोज उनको ये स्टॉक सेल करना है, सपोज कि उनको 10 लाख शेयर सेल करना है, राइट, तो वो जानबूझकर वहीं पे सेल करना पसंद करेंगे जहां पे 10 लाख शेयर्स जितने बाय के ऑर्डर्स आ सकते हैं, या एटलीस्ट मैक्सिमम ऑर्डर्स आ सकते हैं, राइट। तो इंस्टीट्यूशंस इंटेंशनली अगर उसको सेल करना होगा तो वो ब्रेकआउट के बाद ही सेल करना पसंद करेगा। मतलब इंस्टीट्यूशंस के यहां पे सेल के ऑर्डर्स आएंगे और आपके बाय ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशन के सेल ऑर्डर्स के सामने ट्रिगर होंगे। आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, मैंने तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, बट अगर इंस्टीट्यूशन ने यहां पे सेल किया गाइस तो यहां से प्राइस फॉल हो सकती है। बहुत ज्यादा बार इंटेंशनली इंस्टीट्यूशन यहां पे ऑर्डर्स लेके आके जानबूझकर ब्रेकआउट करवाएगा पहले, ताकि आपके बाय ऑर्डर्स आए और फिर खुद सेल करेगा। इंटेंशनल ब्रेकआउट्स भी होते हैं, राइट। अब ये चीज से कैसे बच सकते हैं सर, कि ये इंस्टीट्यूशन का कैसे पता चलेगा पहले? गाइस अंडरस्टैंड, ये ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं, ऐसे वाले फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं, राइट। तो मतलब सपोज 100 में से अगर 60 ट्रेड्स ब्रेकआउट फॉल्स होते हैं, राइट, तो 100 में से अब एटलीस्ट 20 ही आपके लिए फॉल्स होंगे, बाकी के 40 ब्रेकआउट्स इस रीजन की वजह से फॉल्स होते हैं, राइट। सो ऐसे वाले फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि एक इंस्टीट्यूशन कहां से सेल कर सकता है या एक इंस्टीट्यूशन कहां से बाय कर सकता है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये हम इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट की मदद से देखते हैं, राइट। सो सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, वही अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, राइट। सो अभी हम लोग ने 3 सीक्रेट्स देखे हैं टोटली। एक तो आपको किसी भी ट्रेंड कंडीशन में ट्रेड करना आना चाहिए, दूसरा आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए, तीसरा आपको प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स पता होने चाहिए, राइट। फिर लॉजिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स मैंने बेसिक और एडवांस प्राइस एक्शन में बता दिए, राइट। नाउ गाइस सीक्रेट नंबर 4 क्या है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए। मतलब रिट्रेसमेंट तरीके वाली भी, ब्रेकआउट तरीके वाली भी। ऐसा क्यों? ताकि आप किसी भी मार्केट कंडीशन में ट्रेड कर पाए। मतलब सपोज अगर मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है, या ट्रेंड शिफ्ट कर रहा होगा, या शार्प रिवर्सल होगा, या शार्प ट्रेंडिंग होगा, या नॉर्मल ट्रेंडिंग होगा, राइट। हर एक मार्केट सिचुएशन के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी सेटअप होना चाहिए, राइट। सो आइडियली 2 तरीके के मेजर स्ट्रेटेजी सेटअप्स होते हैं, एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है रिट्रेसमेंट। अब मेरे पास कौन से रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजीज हैं गाइस? सिर्फ ट्रेंड शिफ्ट के टाइम मेजरली मैं ब्रेकआउट के ट्रेड्स लेता हूं, राइट। तो ब्रेकआउट की मेरे पास 8 स्ट्रेटेजीज हैं, 8, ठीक है। उसके बाद साइडवेज मार्केट में मैं एफटीएफ स्ट्रेटेजी यूज करता हूं एंड नॉर्मल ट्रेंडिंग में भी एफटीएफ यूज कर रहा हूं। सो एफटीएफ स्ट्रेटेजी क्या है? ये सुपर एडवांस के बेस पे है, अभी हम लोग नेक्स्ट वही देखेंगे, राइट। एफटीएफ इज बेस्ड ऑन super advanced price action concept. So guys, FTF is a retracement type of strategy. So retracement type of strategy कैसे है FTF, वो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे दिखाऊंगा, राइट। फिर शार्प ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मेरे पास EMA 820 वाला स्ट्रेटेजी सेटअप है। मतलब जब नॉर्मल रिट्रेसमेंट नहीं होते हैं, वन साइडेड प्राइस फट 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 फॉल होता है, या फट 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 वन साइडेड ऊपर आता है। सो अदानी एंटरप्राइजेज में वन साइडेड ऊपर, ब्रिटानिया भी वन साइडेड ऊपर आया था, राइट। सो या फिर वन साइडेड फॉल, राइट, ओके। नाउ शार्प रिवर्सल, मतलब एकदम ऐसे शार्प सीधा मार्केट रिवर्स कर जाए, तब हम लोग कौन सी यूज करते हैं स्ट्रेटेजी? प्रोगैप। प्रोगैप मतलब प्रोफेशनल गैप, राइट। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये जो प्रोगैप है और ये जो एफटीएफ है, ये दोनों स्ट्रेटेजीज इंस्टीट्यूशंस के ट्रेडिंग डिसीजंस में फॉलो करने लायक है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपटीशन नहीं करनी है,
हमें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है, एक तो साइकोलॉजी में, दूसरा ट्रेडिंग डिसीजंस में। सो इंस्टीट्यूशंस को साइकोलॉजी में कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये मैंने आपको फ्री कोर्स में ही 2 इंस्टीट्यूशंस के रिपोर्ट्स दिखा के प्रूव कर लिया। नाउ इंस्टीट्यूशंस को ट्रेडिंग डिसीजंस में कैसे फॉलो कर सकते हैं, वो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये रिट्रेसमेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है, ये भी रिट्रेसमेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है, ये भी रिट्रेसमेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है, राइट? ये जो है ये ब्रेकआउट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है। सो सीक्रेट नंबर 4 ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर, के प्रोफेशनल ट्रेडर को रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट दोनों तरीके की स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए। ओके, तो ये सीक्रेट अभी हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, मैं आपको इसका वीडियो दे देता हूं गाइस, सीक्रेट नंबर 4 का, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना, राइट? सीक्रेट नंबर 4 को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये हम लोग अभी नहीं दे रहे, लास्ट में देंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज सीक्रेट नंबर 5। सीक्रेट नंबर 5 क्या है गाइस, कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी लेट्स से ब्रेकआउट पे या रिट्रेसमेंट पे या पुल बैक पे बस सीधा ऐसे ही ट्रेड नहीं ले लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप होता है। अब अगर आपके पास रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप है तो आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिस्टेंटली लेके जा सकते हैं, बिकॉज अगर आपको पता है कि मैंने ये 10 रूल फॉलो किए तो मुझे टारगेट्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो अब आपको पता है कि इन्हीं 10 रूल्स को आगे भी फॉलो किया तो हर महीने पैसे आ सकते हैं, राइट? सो इसीलिए गाइस कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपके पास रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेटअप होना चाहिए। दिस इज सीक्रेट नंबर 5। ओके, सो सीक्रेट नंबर 5 भी हम आपको यहां पे नहीं बता रहे, हम आपको वीडियो दे देंगे। इज इट ओके? सीक्रेट नंबर 5 को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम आपको वीडियो दे देंगे, बिकॉज हमें सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सीखना है। ऑसम, ओके, ग्रेट। सो गाइस, इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी सेटअप आपको एक्सप्लेन किया गया है इन दैट वीडियो, राइट? सो इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रेटेजी सेटअप 2 तरीकों से, मतलब 2 कंपोनेंट्स हैं एक सेटअप के, एक होता है टाइम फ्रेम, दूसरा होता है रूल्स, राइट? तो कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा ये डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आइडियली जिनको फुल टाइम ट्रेडिंग में करियर बनाना है वो इंट्राडे करते हैं, जो लोग जॉब पे जा रहे हैं, जो लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, राइट? और जिनको इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रोज रोज बैठ के ट्रेड देखो, ढूंढो और फिर लो, वो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, तो हम जो सिखाते हैं आपको गाइस वो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए भी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, राइट? सो ये टाइम फ्रेम्स एंड ये 7 रूल्स आप डेफिनेटली उस वीडियो में देखोगे। ये 7 रूल्स में से 2 रूल्स ऐसे हैं जो आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचाएंगे। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो तो ऑब्वियसली फॉल्स ब्रेकआउट से भी बचना आना चाहिए ना, राइट? सो वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखोगे वहां पे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, व्हिच इज सुपर एडवांस्ड प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। गाइस, सुपर एडवांस्ड प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस के बाइंग जोन्स एंड इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप ये जोन्स आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस को ट्रेडिंग डिसीजंस में फॉलो कर सकते हैं एंड अपने आप को फॉल्स ब्रेकआउट से भी बचा सकते हैं। ओके, सो ये ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं गाइस कि ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, 1 आवर हो, 2 आवर्स हो, 4 आवर्स हो, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1 मिनट से लेके 1 ईयर तक कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, इट वर्क्स एवरीवेयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो या फिर ग्लोबल के किसी भी स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक हो, इट वर्क्स एवरीवेयर। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट अब हम देखने जा रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, और वो ये कंडीशन है गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट उसी स्क्रिप्ट पे अप्लाई करना है जिसमें एवरी डे अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती हो। अगर एवरी डे अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है,
इट मींस वहां पे इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेड कर रहे हैं, और अगर इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली तो ही तो इंस्टीट्यूशंस के जोन्स बनेंगे, करेक्ट। सो इसीलिए गाइस उसी स्क्रिप्ट पे यूज करना है जिसमें एवरीडे अच्छा खासा वॉल्यूम में ट्रेड होता, ठीक है। ओके, नाउ गाइस ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दूंगा 3 डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूंगा 4 फॉर्मेशंस, राइट। उसके बाद मैं आपको दूंगा 2 लॉजिक्स, राइट। एंड देन लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा रीसेंट वाले। यू गाइज विल बी अमेज्ड सीइंग दैट, ठीक है। ओके, नाउ गाइज सबसे पहले 3 डेफिनेशंस, फिर 4 फॉर्मेशंस, राइट। बट ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेट मी सी क्या आप एक्साइटेड हैं ये कॉन्सेप्ट को अभी सीखने के लिए। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल रहने वाला है क्योंकि हम लॉजिक्स भी देखने वाले हैं। यस, सुपर एक्साइटेड, लेट मी सी इन द चैट बॉक्स। मजा नहीं आ रहा? This beautiful concept guys, पहले डेफिनेशंस, फिर फॉर्मेशंस, फिर लॉजिक्स, फिर एग्जांपल्स। ओके, नाउ डेफिनेशंस को देखने के लिए थोड़ा सा चार्ट्स पे चलते हैं, राइट। कोई भी टाइम फ्रेम का कोई भी चार्ट हो, सो कोई भी चार्ट हो, डजंट मैटर, कोई भी टाइम फ्रेम हो, राइट। 15 मिनट्स हो, 1 आवर हो, डजंट मैटर, कोई भी ले लेते हैं। चलो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले तो आपको कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है और कोई भी स्क्रिप्ट का, राइट, जिसमें भी आपको एनालिसिस करना है। एग्जैक्टली कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए एंड ऑल, वो सीक्रेट नंबर 5 में जो मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है ना, मतलब वीडियो जो हम आपको एंड में देंगे उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ डेफिनेशंस हमको देखना है, राइट। सो गाइस फर्स्ट डेफिनेशन को समझने आपको ये सारे कैंडल्स को ध्यान से देखना है, ये सारे कैंडल्स को आपको ध्यान से देखना है। बहुत ज्यादा जूम इन, बहुत ज्यादा जूम आउट भी नहीं किया है हमने। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा सा चाहिए तो जूम आउट कर, जूम इन कर, जूम कर लेते हैं, ठीक है। आई होप अभी क्लियरली दिख रहा होगा, राइट। सो ये सारी कैंडल्स को आपको ध्यान से देखना है। इनमें आपको कुछ ओवर साइज्ड कैंडल लग रही है, मतलब बहुत सारे कैंडल्स के कंपैरिजन में कुछ कैंडल्स बहुत ही भयानक सी भरी है, राइट। मतलब आप ये सारी कैंडल्स को देखो, ये देखो अचानक इतनी बड़ी, फिर ये सारी कैंडल्स को देखो, ये दोनों देखो अचानक इतनी बड़ी, राइट। फिर ये कैंडल्स को देखो, ये देखो कितनी बड़ी है, फिर ये भी देखो कितनी बड़ी है, फिर ये देखो छोटी छोटी, फिर ये इतनी बड़ी, राइट। फिर ये 2 नॉर्मल कैंडल्स है, फिर ये इतनी बड़ी कैंडल है, फिर ये नॉर्मल कैंडल्स है, फिर ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, राइट। सो जो ओवर साइज्ड रेड कलर की कैंडल्स है ना, ये ऐसी वाली ओवर साइज्ड रेड कलर की कैंडल्स, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैंडल्स, ठीक है, ड्रॉप कैंडल्स। उसी तरीके से जो ओवर साइज्ड ग्रीन कलर की कैंडल्स है, मतलब ये हो गई इतनी बड़ी, ये हो गई इतनी बड़ी, राइट। और कोई है इतनी खास बड़ी नहीं है, और राइट। सो ये दोनों समझो इतनी बड़ी कैंडल्स हैं, ग्रीन कलर, इनको हम बोलते हैं रैली कैंडल्स, ठीक है। अब ये ड्रॉप कैंडल और ये रैली कैंडल्स के कंपैरिजन में अगर आपको कोई नैरो रेंज कैंडल लगे, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स, इन दोनों कैंडल्स के कंपैरिजन में छोटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये कैंडल के देखो कितनी बड़ी है, ये देखो सारी कितनी छोटी है, राइट। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल कैंडल्स को हम बोलते हैं बेस कैंडल्स, लेकिन रैली एंड ड्रॉप कैंडल्स के कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए। अब इसके कंपैरिजन, ये रेड के कंपैरिजन में देखो ये सब छोटी है, ठीक है। तो इन सबको बेस बोलेंगे। अदरवाइज ये वाली नॉर्मल कैंडल है, लेकिन इसके सामने देखेंगे तो कितनी छोटी है, राइट। सो इसको भी हम बोलेंगे कि बेस कैंडल्स है, राइट। सो दीज आर द बेस कैंडल्स जो
रैली एंड ड्रॉप कैंडल के कंपैरिजन में बहुत नैरो है या बहुत छोटी है, राइट। अब हम लोग फॉर्मेशंस की तरफ चलते हैं। सो ये था फर्स्ट डेफिनेशंस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑन चार्ट्स, राइट। अब हम फॉर्मेशंस की तरफ चलते हैं। नाउ 4 तरीके के फॉर्मेशंस हैं गाइस। 2 है बाइंग जोन के फॉर्मेशंस, बाइंग जोन में पहला फॉर्मेशन है रैली बेस रैली का, राइट, एंड दूसरा है ड्रॉप बेस रैली, राइट। देन नेक्स्ट इज सेलिंग जोन के फॉर्मेशंस, पहला है ड्रॉप बेस ड्रॉप और दूसरा है रैली बेस ड्रॉप। ओके, अब आप ये चारों फॉर्मेशंस को ध्यान से देखो गाइस। आपको देख रहा है हमेशा बीच में बेस कैंडल्स है, ऑलवेज, करेक्ट। बेस के पहले रैली हो या बेस के पहले ड्रॉप हो, डजंट मैटर। बेस के बाद अगर रैली है, बेस के बाद अगर रैली है, मतलब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। उसी तरीके से बेस के पहले ड्रॉप या रैली, डजंट मैटर। बेस के बाद अगर ड्रॉप है, बेस के बाद अगर ड्रॉप है, मतलब इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। ओके, अब यहां पे रैली मतलब रैली कैंडल्स होनी चाहिए, फिर बेस मतलब बेस कैंडल्स होनी चाहिए। को ड्रॉ करते हैं, सपोज रैली बेस ड्रॉप को फॉर्म करते हैं। अब रैली बेस ड्रॉप एक्चुअली एक सेलिंग जोन है, राइट। मतलब इस फॉर्मेशन से हमको ये पता चलने वाला है कि इंस्टीट्यूशन कहां से सेल कर सकता है। ओके, कैसे, इस चीज के पीछे का मैं लॉजिक भी बताऊंगा, राइट। नाउ एंड बाय द वे ये कौन से भी टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये है रैली बेस ड्रॉप। नाउ सबसे पहले है रैली, मतलब कि रैली कैंडल्स होनी चाहिए, राइट। कितनी होनी चाहिए रैली कैंडल्स? मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना भी चलेगा। ओके, सो सपोज यहां पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल है और फिर दूसरा भी बड़ा ग्रीन कैंडल है, कंटिन्यूएशन में होने चाहिए, ठीक है। सो यहां पे कंटिन्यूएशन में 2 बड़े ग्रीन कैंडल्स हैं, मतलब कि रैली है। कम से कम एक, मैक्सिमम कितना भी चलेगा ना, कम से कम एक है कंटिन्यूएशन में, सो दैट इज फाइन, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉप कैंडल्स, उसके बाद है सॉरी बेस कैंडल्स। सो बेस कैंडल्स कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम 6, कम से कम एक छोटी कैंडल या मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी टाइम फ्रेम पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप जोन देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम में 6 से ज्यादा बेस कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज कि यहां पे 1 एंड 2 बेस कैंडल्स हैं, तो ये अगेन चलेगा। रेड एंड ग्रीन कलर, कोई भी कलर की कैंडल हो, बट छोटी छोटी कैंडल्स है, 1 to 6 ईच, कम से कम एक चाहिए। ओके, उसके बाद अगेन ड्रॉप कैंडल्स हो। सो ड्रॉप कैंडल्स कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना भी चलेगा, राइट। सो सपोज यहां पे एक ही बड़ा रेड कैंडल है, राइट, तो भी चल जाएगा। सो दिस इज अ रैली बेस ड्रॉप फॉर्मेशन, मतलब यहां पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। अब एग्जैक्टली कहां पे सेल कर रहा है वो हम लोग लॉजिक के साथ देखते हैं अभी, राइट। यहां तक क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? अभी लॉजिक देखें। लॉजिक में बहुत सुपर डुपर मजा आने वाला है, फाइन। सो लॉजिक देखने के लिए अगेन मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, 1 मिनट। सो कोई भी चार्ट, या तो एक काम करते हैं, ओके, कोई भी चार्ट, या तो एक काम कर, चलो ठीक है, आई थिंक मैं वहां पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन शेयर पे, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो लेट्स डू वन थिंग। अब मैं एक काम कर लूंगा, बहुत ही ज्यादा जूम कर लूंगा, राइट, ताकि आपको दिखे। अभी रिसेंटली हम लोग ने एक ट्रेड लिया था, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज में,
वो एक बार देख लेते हैं। वही जोन में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। राइट, सो वो था 75 मिनट्स का जोन। ओके, सो एक काम कर लेते हैं, हम लोग बार रिप्ले भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो बार रिप्ले में क्या होगा कि अभी अभी आपके सामने, इफ यू कैन सी, या इसके बाद हम लोग कैंडल्स चला के देखेंगे। राइट, सो लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये आपको दिख रहा है, होप, राइट? ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, ओके। सो गाइज अंडरस्टैंड, ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये है ड्रॉप, बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 छोटे छोटे कैंडल्स, और उसके बाद ये 2 बड़े रेड कैंडल्स। राइट, तो ये क्लियर फॉर्मेशन है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, मतलब कि यहां पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। राइट, सो एग्जैक्टली कहां पे सेल कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आई विल एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो यहां पे गाइस ड्रॉप कैंडल है। राइट, सो ड्रॉप कैंडल मींस बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है। अब बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, इट मींस कि जब यहां पे ट्रेडिंग हो रहा था तब देयर मस्ट बी मोर नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स। सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा रहे होंगे, बाय ऑर्डर्स इतने ज्यादा नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से सेलर्स को मजबूर होना पड़ा होगा सस्ते पे सेल करने के लिए, जिसकी वजह से प्राइस ने बड़ा रेड कैंडल बना के फॉल हुई है। ओके, इट मींस व्हाट कि यहां पे ये स्ट्रॉन्ग, यहां पे प्राइस में इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस मतलब बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर्स थे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स। राइट, सो सबसे पहला जो फॉर्मेशन है ना, मतलब सपोज कि ड्रॉप बेस ड्रॉप में सबसे पहला जो फॉर्मेशन है उसका यही लॉजिक है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स में, नंबर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स में इम्बैलेंस होना चाहिए। राइट, अब उसके बाद है बेस कैंडल्स, मतलब यहां पे इतने सारे सेल ऑर्डर्स थे बाय ऑर्डर्स के कंपैरिजन में, फिर उसके बाद अचानक प्राइस एक छोटी सी रेंज में फंस जाती है, कंटिन्यूअसली इसी रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। अब सडनली कंटिन्यूअसली प्राइस रुक जा रही है, मतलब इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। इट मींस व्हाट, यहां पे नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। राइट, मतलब बाय ऑर्डर आ रहा है तो सेल ऑर्डर भी आ रहा है, सेल ऑर्डर आ रहा है तो बाय ऑर्डर भी आ रहा है। राइट, सो अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे सपोज की बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट, तो सामने सेल ऑर्डर भी आ जाता है। ठीक है, तो बाय ऑर्डर आ रहा है, सेल ऑर्डर आ रहा है, आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब इसीलिए यहीं पे चुपचाप बैठ के ट्रेडिंग हो रहा है। राइट, तो बाइंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, चुपचाप बैठ के ट्रेड हो रहा है। उसके बाद अचानक यहां पे बड़े रेड कैंडल्स बन गए। सो अचानक बड़े रेड कैंडल्स क्यों बने गाइस, अंडरस्टैंड, जब यहां पे बाय एंड सेल ऑर्डर्स में ऑलमोस्ट इक्वल थे तो अचानक यहां पे रेड कैंडल्स क्यों बने, क्योंकि सडनली यहां पे नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स 0 हो गए होंगे। आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स 0 कैसे हो सकते हैं? गाइस बहुत ही ध्यान से सुनना, यहां पे बाय ऑर्डर आ रहे थे, ठीक है, तो सामने सेल ऑर्डर भी आ रहे थे, राइट, और बैठ के ट्रांजैक्शन हो रही थी। अब अचानक से बाय ऑर्डर आना बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि गाइस पूरी वर्ल्ड में जिसको भी बाय करना था उन सब ने अपने बाय के ऑर्डर लेके आए, तो बाय के ऑर्डर्स आते आते आखिर खत्म हो गए, लेकिन सेल के ऑर्डर खत्म नहीं हो रहे हैं। सेल के ऑर्डर आते ही जा रहे हैं, 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 जिसकी वजह से यहां पे इम्बैलेंस हुआ और जिसकी वजह से फिर से बड़े रेड कैंडल्स बन गए। इट मींस व्हाट गाइस, बैलेंस के बाद जो इम्बैलेंस हुआ वो बहुत ज्यादा बल्क सेल ऑर्डर्स की वजह से हुआ। बहुत ज्यादा बल्क सेल ऑर्डर्स किसके पास हो सकते हैं?
एक ही जने के पास जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है। बहुत बड़ा पैसा किसके पास है? इंस्टीट्यूशंस के पास। इट मींस यहां पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, क्योंकि बैलेंस के बाद जो इम्बैलेंस हुआ ना, वो इंस्टीट्यूशन के वजह से ही हुआ रहेगा, राइट। सो यहां पे ये प्रूव होता है गाइस कि इंस्टीट्यूशन यहां पे सेल कर रहा है ये रेंज में। ओके, अब गाइस आप बोलोगे कि सर प्राइस यहां पहुंच गई, उसके बाद पता चला कि इंस्टीट्यूशन यहां सेल कर रहा है, इसमें हमारा क्या फायदा? गाइस अंडरस्टैंड, हमारा बहुत बड़ा फायदा है। कैसे? क्योंकि नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिक 2, राइट। लॉजिक 1 में इतना समझा हमने कि यहां इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। अब यहां पे पता चलने के बाद हमारा क्या फायदा है? लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिक 2। ओके, नाउ सपोज गाइस, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंस्टीट्यूशंस यहां पे 10 लाख शेयर सेल कर रहा है, या 10 लाख शेयर सेल करने के लिए आया है, या ऑर्डर्स 10 लाख शेयर्स के धीरे धीरे बैठ के। गाइस कभी भी इंस्टीट्यूशन सडनली एक ही ऑर्डर 10 लाख का नहीं डालता है, राइट। वो चुपचाप बैठ के ऑर्डर्स डालते जाता है, क्योंकि उसको चुपचाप ऑर्डर्स कलेक्ट करने। कैसे? अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे 10 लाख शेयर्स के ऑर्डर्स है, राइट। तो वो धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स डालते जा रहे हैं, मतलब 1000 के, 10 हजार के, 5 हजार के ऑर्डर्स डालते जा रहे हैं। ओके, एंड बाय द वे गाइस, आप लोगों को डीप ऑर्डर एनालिसिस में भी कभी भी नहीं पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन या इतने सारे सेल ऑर्डर्स कहां पे आ रहे हैं। डीप ऑर्डर एनालिसिस में पता नहीं चलता है, क्योंकि डीप ऑर्डर एनालिसिस में हिडन ऑर्डर्स होते हैं। अब हिडन ऑर्डर्स क्या है? सपोज आप खुद ऑर्डर प्लेस कर रहे हो सेल का, राइट। सपोज आप सेल का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि 100 शेयर सेल करने, राइट। तो आपसे प्राइस पूछी जाती है, राइट। तो आपने प्राइस बताई, सपोज वट एवर इट इज 1340। सो 1340 पे आपको 100 शेयर सेल करने। जब आप डीमेट अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको नीचे पूछा जाता है कि डिस्क्लोज कितना करना है, राइट। अगर आपने सपोज डिस्क्लोज में लिखा 15 शेयर, तो डीप ऑर्डर एनालिसिस में दिखता है कि कोई तो 15 शेयर लेके आया है सेल करने के लिए 1340 पे, लेकिन एक्चुअली में आप 100 शेयर सेल कर रहे हो, मतलब 85 शेयर्स 1340 प्राइस पॉइंट पे। ये आपका हिडन ऑर्डर है। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस भी डिस्क्लोज डिफरेंट करता है क्वांटिटी, और दूसरी बात, वो सारे ऑर्डर्स का एक ही बार में ऑर्डर प्लेस नहीं कर लेता है, सारे शेयर्स का, राइट। सो वो धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्डर्स डाल रहा है, और उसमें भी हिडन ऑर्डर्स डालता है, राइट। मतलब आपको डीप ऑर्डर एनालिसिस से तो कभी नहीं पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन कहां और कितना सेल कर रहा है, राइट। बट सुपर एडवांस प्राइसिंग कॉन्सेप्ट से कैसे हम इस चीज का फायदा उठाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। सो सपोज यहां पे इंस्टीट्यूशन 10 लाख शेयर्स के ऑर्डर्स सेल करना चाहता है, या 10 लाख शेयर सेल करना चाहता है। ये 10 लाख शेयर सेल कब होंगे? जब सामने कोई 10 लाख शेयर्स के बाय के ऑर्डर्स आएंगे, या टोटल रिटेल ट्रेडर्स के 10 लाख शेयर्स के बाय के ऑर्डर्स आएंगे, तब जाके इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर खत्म होगा। हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं ना 10 शेयर बाय, हमारा 1 सेकंड में बाय हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का ऐसा नहीं है। वो लोग इतने लकी नहीं है, राइट। उनके ऑर्डर्स ट्रिगर करना में ही उनकी बैंड बच जाती है। अब 10 लाख शेयर सेल करने हैं, तो सामने 10 लाख जब तक बाय के ऑर्डर्स आएंगे तब जाके सेल खत्म होगा। इंस्टीट्यूशन को पता है कि 10 लाख बाय के ऑर्डर्स आने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए इंस्टीट्यूशन चाहता है कि यहां पे प्राइस रुक जाए। जितना ज्यादा टाइम प्राइस रुक जाएगी, उतना ज्यादा यहां पे बाय के ऑर्डर्स आते रहेंगे, और जितने ज्यादा बाय के ऑर्डर्स आएंगे, उतने ज्यादा मेरे सेल के ऑर्डर्स ट्रिगर होते रहेंगे, राइट। तो इंस्टीट्यूशन को टाइम चाहिए ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए, और हमको यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशन को सिर्फ 5 कैंडल जितना टाइम मिला है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, यहां भी तो सेल कर सकता है, यहां भी सेल कर सकता है, कहां भी कर सकता है, या यहां भी। गाइस अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूशंस इम्बैलेंस के टाइम ऑर्डर कलेक्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता है, राइट। सो यहां पे इम्बैलेंस था, मतलब इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर कलेक्ट नहीं कर पाया होगा। यहां पे इम्बैलेंस है, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑर्डर कलेक्ट नहीं कर पाया होगा। मतलब सिर्फ इतना ही टाइम मिला है ना, और इंस्टीट्यूशन यहां सेल कर रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि बैलेंस के बाद इम्बैलेंस हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशन यहां बेच रहा है, और बेचने के लिए टाइम कितना मिला है? 5 कैंडल्स का। और आइडियली देखा गया है गाइस, इंस्टीट्यूशंस को कम से कम 7 से 12 कैंडल्स का मिनिमम टाइम लगता है ऑर्डर्स खत्म करने के लिए,
राइट। यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही कैंडल्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे ऑर्डर्स खत्म नहीं हुए। सो सपोज ये 10 लाख शेयर सेल करना चाह रहा था, सपोज कि 4 लाख या 6 लाख शेयर सेल हो गए, अभी भी 4 लाख शेयर्स का यहाँ पे सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है, अभी भी वो यहाँ पे 4 लाख शेयर बेचेगा, राइट। अब गाइज अंडरस्टैंड, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, ये 4 लाख शेयर्स की वजह से फिर से प्राइस यहाँ से फॉल हो सकती है, राइट। सो दिस इज द इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन, एंड यहाँ पे प्राइस रिपीट सेकेंड टाइम फॉल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड सेल ऑर्डर्स हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड लेट्स सी दिस कि यहाँ पे क्या प्राइस फॉल हुई है। लेट मी शो यू दैट। ओके, इसके बाद मैं आपको इस चीज के पीछे का चैलेंज भी बताता हूं और उस चैलेंज का भी फिर सॉल्यूशन बताता हूं। ओके, सो ये क्लियरली प्राइस यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है, ये हमने देखा। लेट्स सी प्राइस यहाँ पे आई है क्या। हाँ, यहाँ पे प्राइस आई, अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के सेल ऑर्डर्स हैं। कैन यू सी दैट फॉल? Can you see this fall? How was this concept? How was this concept? एक चीज मैं आपको बता दूं, आप आज आपको जितने चार्ट देखने, आप जितने चार्ट देखने हैं ना, देख लो, राइट। जो भी शार्प रिवर्सल्स हुए ना, ये शार्प रिवर्सल, ये किसी ना किसी जोन से हुए, शार्प रिवर्सल्स। फिर वो इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन होगा या सेलिंग जोन होगा, कोई ना कोई टाइम फ्रेम का। 100% कोविड में जो शार्प रिवर्सल्स हुए थे गाइस, वो मंथली चार्ट से हुए थे। रिलायंस में 3 मंथ चार्ट से कोविड का शार्प रिवर्स हुआ था। जो भी शार्प रिवर्सल्स होते हैं चार्ट्स पे, किसी ना किसी जोन से होते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज है गाइस कि हम कौन से जोन पे रिलाय करें, बिकॉज बहुत सारे जोन्स बनते ही रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं। फिर वो इंस्टीट्यूशंस भी कोई इंट्राडे में कर रहा है, कोई स्विंग में कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड्स कंपनी भी ट्रेडिंग कर रही है, वो लोग भी बल्क में बाय सेल कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे जोन्स बनते ही रहते हैं। तो कौन से जोन पे रिलाय करने का, कौन से टाइम फ्रेम के जोन पे रिलाय करने का, ये प्योरली हमारे पास रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी सेटअप होना चाहिए, राइट। सो गाइज, हम लोग हर एक जोन को 7 स्टेप प्रोसेस से चेक करते हैं। तो 7 स्टेप प्रोसेस में भी कौन से टाइम फ्रेम के जोन को चेक करना है, ये अगेन 7 स्टेप प्रोसेस में ही बताया हुआ है, राइट। सो ये जो 7 स्टेप प्रोसेस से अगर कोई जोन पास हुआ, वहीं से हम ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। ये 7 स्टेप प्रोसेस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं FTF। FTF मतलब फॉलो द फुटप्रिंट्स। फॉलो द फुटप्रिंट्स मींस follow the footprints of institutions in their trading decisions। एक इंस्टीट्यूशन के ट्रेडिंग डिसीजंस में उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करना। गाइस, ये वाला जो जोन है, ये ऑब्वियसली 7 स्टेप प्रोसेस से पास हुआ था, इसीलिए मैंने ये जोन से ट्रेड लिया था, राइट। ऐसे अभी मैं आपको और भी जोन्स दिखाता हूं, रिसेंट वाले, राइट। मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी इज द फेवरेट वन। सो मैं आपको सिर्फ अभी वही जोन्स दिखा रहा हूं जो 7 स्टेप प्रोसेस से पास हुए। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, सो गाइस, पहले मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखा देता हूं आपको क्विकली। इट इज फेवरेट फॉर सो मेनी ऑफ यू, राइट। सो निफ्टी में गाइस 15 मिनट्स का देयर वाज एन इंस्टीट्यूशन। ये देखो, ये जो आपको ड्रॉन ऑन दिख रहा है ना, ये हायर टाइम फ्रेम के जोन्स है, राइट। अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, इट्स अ रैली, 5 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप, ये यहीं से फॉल हुआ था। और ये वाला जो आपको जोन दिख रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम का है, इट्स अ ड्रॉप, 3 बेस कैंडल्स एंड अ रैली। ओके, अभी इसको तो जाने दो, मैं आपको छोटे जोन्स बता रहा हूं जो 7 स्टेप प्रोसेस से पास हुए हैं और जो हमें ट्रेड आज ही मिला है। ओके, कैन यू सी दिस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कि ये बड़ा ड्रॉप कैंडल है रेड, फिर ये एक छोटा सा बेस कैंडल है, फिर ये बड़े 2 रेड कैंडल्स हैं, राइट। इट मींस कि दिस इज इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन, राइट। अब प्राइस, सो दिस इज अ रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी गाइस, राइट।
मतलब अब प्राइस जब यहां पे आएगी तब हम यहां पे सेल करेंगे. दिस इज द पावर ऑफ दिस जोन, दिस ट्रेडिंग, राइट. रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, फॉलो द फुटप्रिंट्स. यहां पे प्राइस आई, सेल किया. कैन यू इमेजिन दैट, राइट. ये तो था निफ्टी में. अब बैंक निफ्टी भी अगर मैं आपको दिखाऊं 5 मिनट्स का, देयर वाज अ ब्यूटीफुल जोन. अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा गाइस कि हमें कुछ भी हो जाए, वी हैव टू टेक ट्रेड ओनली वन टाइम. मतलब अब ये देखो, ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है, बड़ा रेड कैंडल, फिर ये दो छोटू कैंडल्स, फिर अगेन ये बड़ा रेड कैंडल, करेक्ट. सो दिस इज फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये जोन हमने चेक किया, 7 स्टेप प्रोसेस से पास हुआ. तो इसी जोन पे जब प्राइस फिर से आई तब हमने यहां पे सेल किया हुआ है, राइट. ये देखो, यू कैन सी दिस एंड यू कैन सी द फॉल, पावरफुल. अब अगर प्राइस सेकेंड टाइम यहां पे आएगी ना, तब मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, मुझे पता है. लेकिन यहां ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट. ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट देगी, ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है. मैंने इनिशियली बताया था, राइट. इसका एक्यूरेसी गाइस मिनिमम 65 to 70% है. दिस इज बेयर मिनिमम. वो भी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिनिमम 2:1 या 3:1 के साथ, राइट. एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एक्यूरेसी 50% भी आता है ना, विथ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1, तो भी वो बहुत अच्छा पैसा बनाता है. ये स्ट्रेटेजी अकेली आपको 65 to 70% एक्यूरेसी दे सकती है, राइट. सो दिस इज वन. अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मैं आपको आज मैकडॉवेल्स में ही ट्रेड लिया था, राइट. वो वाला दिखा दूं. इट वाज एन पावरफुल वन. सॉरी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ठीक है. नाउ इसमें अगर हम लोग देखेंगे 10 मिनट्स का, ब्यूटीफुल, ये देखो रैली, ये छोटू सी कैंडल, फिर ये ड्रॉप, राइट. अब ये वाला जोन 7 स्टेप प्रोसेस से पास है. प्राइस जब यहां पे आई, सेल किया. वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहां आनी चाहिए, वेट किया, प्राइस वहां आई, सेल किया, एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल, राइट. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. अब मैं आपको पावर ग्रिड, अब अंडरस्टैंड, 5 मिनट्स का जोन हो, 10 मिनट्स का जोन हो, 15 मिनट्स का जोन हो, मतलब कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, राइट. 75 मिनट्स का हो, 1 आवर का हो, 2 आवर का हो, मतलब कि स्विंग कर रहे हैं. अब ये वाला देखो, ये भी अगर देखेंगे तो ये बड़ा रेड कैंडल, फिर ये छोटे 1 2 3 4 5 छोटे कैंडल, फिर ये बड़ा रेड कैंडल, करेक्ट. मतलब कि ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है, करेक्ट. 5 मिनट्स का है, मतलब कि ये इंट्राडे ट्रेड है, राइट. जब प्राइस फिर से ये जोन पे आई तब सेल किया, करेक्ट. एंड यू कैन सी द रिएक्शन. ये मैं आपको आज के ट्रेड्स बता रहा हूं. ऐसे रोज आराम से 5 से 6 ट्रेड्स गुड क्वालिटी के मिल जाते हैं, राइट. अब हेवल्स दिखाऊं. सर आप ना इंट्राडे दिखा रहे हो, चलो मैं आपको एक स्विंग दिखा देता हूं, राइट, विच विल बी अगेन वे टू पावरफुल. ये देखो, ये दिख रहा है, ये तो क्लियरली इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, फिर ये 3 छोटू छोटू कैंडल्स, फिर ये बड़े कैंडल्स अगेन, राइट. या एटलीस्ट एक बड़ा कैंडल है, राइट. सो दिस इज रैली, 3 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप. प्राइस फिर से यहां पे आई, राइट. तब हम सेल करेंगे. अब स्पॉट में तो सेल नहीं कर सकते, तो ये वाला ट्रेड फ्यूचर्स पे लेंगे, सेल, राइट, क्योंकि स्विंग ट्रेड है ना, करेक्ट. यू कैन सी द रिएक्शन. अब यहां पे सेल करके प्रॉफिट किया, लेकिन यहां गलती से भी सेल नहीं करना है, भले ही कितना भी नीचे है, कुछ भी हो जाए, एक ही बार सेल करना है. यहां पे कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट करेगी, करेक्ट. सो ये था गाइस 7 स्टेप प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के, राइट. सो दिस इज सीक्रेट नंबर 6. सीक्रेट नंबर 6 क्या है? सीक्रेट नंबर 6 इज कि इन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर पा रहे हैं यूजिंग फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी. ओके, नाउ सीक्रेट नंबर 7 व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन गाइस. सीक्रेट नंबर 7 इज, आपके पास भले ही फॉलो द फुटप्रिंट जैसा स्ट्रेटेजी हो, तो भी गाइस वो स्ट्रेटेजी से कभी भी, सिंगल स्ट्रेटेजी से कभी भी पैसा नहीं बनता है. आपको ओवरऑल ट्रेडिंग के स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, रूल्स अप्लाई करना, चार्ट रीडिंग, ये सारे आपको चीजें आनी चाहिए, राइट. सो क्वेश्चन वही आता है कि सर आखिर स्किल कैसे डेवलप होंगे. बट स्किल डेवलप करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पैसा तो स्किल का ही है. किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन सक्सेसफुल देखो ना,
उस इंडस्ट्री के वो स्किल डेवलप कर चुका है जिसकी वजह से ही इज अर्निंग, राइट? तो पैसा तो स्किल का ही है, ये मेंटर भी मुझे कहते थे, राइट? सो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये स्किल डेवलप कैसे होगी? सो गाइस, ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, प्रैक्टिकली आनी चाहिए, राइट? सबसे पहले है माइंडसेट, विच इज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट, राइट? देन इट इज स्ट्रेटेजीज, उसके भी पहले प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए लॉजिक के साथ। आज आपने देखा प्राइस एक्शन लॉजिक के साथ कर रहे हैं तो क्या लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज विदाउट लॉजिक्स किया तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, करेक्ट? सो बेसिक हो, एडवांस हो या सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट हो, आना तो लॉजिक के साथ ही चाहिए, करेक्ट? नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी, आपके पास ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट दोनों तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी मैंने एग्जांपल बताया, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी मैंने ट्रायंगल पैटर्न एग्जांपल बताया, करेक्ट? इसमें भी फॉल्स ब्रेकआउट से बचना आना चाहिए और इसमें भी सारे रूल्स आने चाहिए, करेक्ट? नेक्स्ट इज एडवांस्ड चार्ट रीडिंग एंड प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स। अब ये जो प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स है ना, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अब अगर आपको सिर्फ प्राइस एक्शन आ रहा है तो आपको 100 ट्रेड मिल जाएंगे, राइट? अगर आपके पास रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी सेटअप है तो इन 100 में से 20 ट्रेड्स अच्छे वाले मिल जाएंगे, 20 गुड ट्रेड्स मिल जाएंगे। लेकिन ये 20 ट्रेड अगर आपने लिए तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन 20 में से भी आपको 5 बेस्ट ट्रेड्स चाहिए। ओके, तो ये 5 बेस्ट ट्रेड्स कहां से मिलेंगे? ये 5 बेस्ट ट्रेड्स आप प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स की मदद से ढूंढ पाएंगे। ओके, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रोबेबिलिटी एनहांसर बताया, ऐसे हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का प्रोबेबिलिटी एनहांसर है, हर एक स्ट्रेटेजी का भी प्रोबेबिलिटी एनहांसर है। ये प्योरली एक्सपीरियंस से आता है गाइस, ये आपको किसी भी बुक या यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, करेक्ट? सो ये सारी चीजें जब आपके पास आएंगी, आपका एक ही काम है कि मुझे ये 5 बेस्ट ट्रेड लेने हैं, फिर और 5 ढूंढने और बेस्ट ट्रेड लेने हैं, दैट्स इट। आपका एक ही काम है, बेस्ट ट्रेड लेते रहना विच रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिनिमम 2:1, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट को ध्यान पे रखते हुए, तब जाके एक ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फ्री वेबिनार में मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा कि एग्जैक्टली आप अपना ट्रेडिंग करियर कैसे बना सकते हैं, राइट? सो हाउ वाज दिस गाइस, हाउ वाज दिस? ग्रेट। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूं क्विकली, 1 or 2 minutes, right? Let me just share. See guys, understand. आप लेट्स सपोज एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम क्या है, राइट? कि सीधा बस यार, आप सपोज कि चलो मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में ब्यूटीफुल एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज आपने बोला कि यार कि कल मार्केट पता नहीं, चलो ये कुछ रूल वूल देख लेते हैं एंड ऑल, फिर मैं सोचता हूं कल क्या करना चाहिए एंड ऑल। ऐसा कभी भी नहीं होता है गाइस। व्हाट अ प्रोफेशनल ट्रेडर डज इज, राइट? मैं आपको लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। ओवरऑल ट्रेडिंग स्किल्स आखिर बोलते किसको है, ये आपको समझ में आने वाला है अभी। ओके, अब यहाँ पे 75 मिनट्स या 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने चला है, अभी 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम चल रहा है, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये 125 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिस इज द बिग रैली कैंडल। आप बोलोगे कि सर कैसे बड़ा ग्रीन है? नाउ अंडरस्टैंड, एक दिन पहले मार्केट यहां क्लोज हुआ है, रेड कैंडल है, तो अब ये आपको जो गैप दिख रहा है, ये एक्चुअली में गैप है ना, आपको एज अ इनविजिबल कैंडल रीड करने आनी चाहिए। ओके, सो लेट सपोज यहां पे नेक्स्ट डे का ओपनिंग होना चाहिए, मतलब आइडियली गैप को पकड़ते हैं तो, राइट? सो ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसको इस तरीके से देखता है, लेकिन एक नोवाइस ट्रेडर देखता है कि बस इतना छोटा सा ग्रीन, बट एक्चुअली में ये बड़ा ग्रीन कलर कैंडल है। ओके, अब उसके बाद ये छोटे 2 कैंडल्स दिखे, अब उसी तरीके से यहां पे फिर से ये जो यहां पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है विल बी द ओपनिंग ऑफ अ नेक्स्ट कैंडल। है गैप अप, आई नो,
but invisible candle is like this. ओके तो अब क्लियरली अगर आप देखोगे तो इट इज रैली, 2 बेस कैंडल्स एंड रैली, राइट? मतलब यहां पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन है, रैली, 2 बेस कैंडल्स एंड रैली. ओके अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोच रहा है कि कल कुछ भी हो जाए, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होती है तब तक मुझे शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं देखने हैं. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट. यहां पे इंस्टीट्यूशन बाय करना पसंद कर रहे हैं, करेक्ट? सो अगर हम लोग अब ये था 125 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जोन बना, मैं इंट्राडे की प्लानिंग कर रहा हूं. ओके अब 125 मिनट्स जोन पे मुझे पता चला कि यार कुछ भी हो जाए, निफ्टी कल मुझे 17 जब 530 क्रॉस नहीं करता है तब तक सेल नहीं करना है. अगर 17,530 क्रॉस कर लिया तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन तक मैं इसको सेल कर सकता हूं, विच इज दिस ड्रॉप, 2 बेस कैंडल्स एंड इनविजिबल स्ट्रॉन्ग रैली, करेक्ट? अब कल मेरा व्यू पॉइंट क्या है, अगर प्राइस ये जोन को ब्रेक करती है तो ये यहां तक आ सकती है. अब ये 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, अदरवाइज इंट्राडे का प्लानिंग 10 मिनट या 15 मिनट चार्ट से होना चाहिए. मैं 125 मिनट्स क्यों देख रहा हूं? मैं ओवरऑल चार्ट रीडिंग करके प्लानिंग करके प्लान बना रहा हूं कि कल करना क्या है. ओके अब यहां से जैसे ही फॉल होगा, चलो भाई अब सेल करेंगे. अब अगर मुझे यहां पे सेल करना है तो क्या मैं डायरेक्टली सेल करूंगा? गलती से भी नहीं. मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने चार्ट रीडिंग करके पता है कि यार अगर यहां से फॉल हुआ तो यहां तक आ सकता है, बट मैं डायरेक्टली कहीं भी सेल नहीं करूंगा. अब मैं चेक करूंगा कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी से मुझे रूल्स के हिसाब से ट्रेड मिल जाए. प्रॉपर रूल्स के हिसाब से एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पॉइंट अगर मिलेगा तो ही मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. ओके नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अगर ये सपोज की ट्रेंड कंडीशन इस तरीके से डाउन होके फॉल हो रहा है तो विथ द ट्रेंड मुझे ट्रेड मिल रहा है, तो मुझे रीट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी यूज करना है. बहुत ही पावरफुल बात बता दी मैंने. ओके रीट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी मतलब फॉलो द फुटप्रिंट्स जैसा स्ट्रेटेजी. अगर ये विथ द ट्रेंड मुझे ट्रेड मिल रहा है तो फॉलो द फुटप्रिंट जैसा ट्रेड मिल जाएगा. अगर सपोज कि प्राइस यहां से घूम जाती है, यहां से सपोर्ट लेके घूमना स्टार्ट करती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का ये देखो ट्रेंड लाइन मिल रहा है. दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन, राइट? यहां पे ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तब मैं यहां पे लॉन्ग का ट्रेड लूंगा. क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड में फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर सकता, राइट? मैं सिर्फ विथ द ट्रेंड ही फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, करेक्ट? सो गाइस अंडरस्टैंड, इस लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आपको रखना है व्हाइल यू हैव टू प्लान द ट्रेड्स या व्हाटएवर. ओके अब गाइस अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, अगर आपको ये लेवल का चार्ट रीडिंग करना है, राइट? कल बाय द वे, कल का अगर मैं व्यू पॉइंट बता दूं तो ये 10 मिनट्स की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे लॉन्ग ले सकते हो निफ्टी में, और अगर निफ्टी ने लेट्स सपोज 17,530 क्रॉस कर लिया तो शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, राइट? लेकिन कोई ना कोई स्ट्रेटेजी से रूल्स चेक करके 17,400 तक फॉलो हो सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज स्किल इज. ओके अगर आपको ये स्किल डेवलपमेंट करना है गाइस, देन वी हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू. हम आपकी ये स्किल डेवलपमेंट पे हेल्प कर सकते हैं. कैसे गाइस? वी हैव इंट्रोड्यूस्ड क्लासरूम एज वेल एज वर्चुअल लाइव ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हमारा इससे पहले 0 to Hero प्रोग्राम रिकॉर्डेड कोर्स था, राइट? लेकिन फर्स्ट टाइम हमने अभी क्लासरूम ट्रेनिंग लॉन्च की हुई है, राइट? टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड मास्टरिंग चार्ट्स एज वेल. सो ये जो मैंने चार्ट की थोड़ी बहुत झलक दिखाई ना, दिस इज मास्टरिंग चार्ट्स, राइट? प्लस प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, ये दोनों चीजें डिटेल में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करके आपको क्लासरूम या वर्चुअल ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा. दोनों ही अवेलेबल है. आपको चाहिए तो घर बैठे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, आपको चाहिए आप मुंबई में सामने क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं. ओके फर्स्ट टाइम ट्रेल एजेंट हैव ब्रॉट क्लासरूम ट्रेनिंग. मैं आपको गाइस बता दूं, हमारे 0 to Hero प्रोग्राम से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारा 0 to Hero प्रोग्राम है, उससे मेंबर्स इतने खुश हैं, राइट? कि 14,000 इनरोल मेंबर्स में से 2,500 मेंबर्स से मैं सामने मिलने जा रहा हूं उनके सिटी में, ये समझने के लिए कि अब आगे आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही.
राइट गाइस, माय इंटेंशन इज सिंपल। कोविड के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे बहुत से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि इनिशियली जो मैंने इतने सारे लॉसेस फेस किए थे वो और किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस ना होनी चाहिए। इसीलिए आई एम ओपन अप नाउ आफ्टर कोविड कि मैं बहुत सारे लोगों को इंडिया में ट्रेन भी करूं। राइट, मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूं पुणे मीटअप की। अब तक हमारे पास पुणे मीटअप हो चुका है, मुंबई हो चुका है, दिल्ली हो चुका है, राइट। कोलकाता अभी हम लोग कर रहे हैं संडे को, राइट। सो गाइस, let me show you small glimpse of Pune meetup. You see guys, कितने ज्यादा लोग खुश हैं पुणे मीटअप में। पीपल आर हैप्पी टू मीट मी। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिल रहे। अब रिकॉर्डेड कोर्स से रिजल्ट मिले, सोचो लाइव ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। राइट, लेट्स प्लीज प्ले दैट क्विक। या सो ये मेरा प्रोफाइल भी है, instagram.com/ravichandramani, राइट। तो आपने देखा गाइस हाउ मच एक्साइटेड पीपल वर टू मीट मी। मैं आपको छोटे से इमेजेस भी दिखा दूंगा थोड़ी देर के बाद, राइट। कि एग्जैक्टली देखो कितने सारे मेंबर्स को प्रॉफिट्स हुए। हमने उनके साथ सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए, राइट। ये 2500 बेसिकली लोग ऐसे थे जिन्होंने कोर्स को देखा है, समझा है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर मीटिंग देम कि आगे अगर कुछ इशू आ रहा है तो मैं उस सारी चीजों को क्लासरूम ट्रेनिंग का पार्ट बनाऊंगा, ताकि अगर कोई ट्रस्ट करके मेरा ये क्लासरूम ट्रेनिंग ले रहा है वो 110% गारंटीड प्रोफेशनल लीडर बनना ही चाहिए। गुड, ओके। सो गाइस, क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या क्या होगा, इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। मतलब जितना मुझे पता है उतना पहले आपको बता दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्टली क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। मास्टरिंग चार्ट्स कवर होगा, 7 बोनसेस होंगे एंड करियर गाइडेंस सेशन भी होगा, राइट। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पे आते हैं गाइस। सो इंफॉर्मेशन को बताने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली कंप्लीट प्रोग्राम की मदद से आप कैसे 3 महीने में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, राइट। प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल हो, राइट। दैट्स व्हाई आई हैव रोट हियर कि प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहिए, ओके। सो गाइस, उसके लिए आपको टोटल 9 स्टेप्स की जर्नी क्रॉस करनी पड़ेगी, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में 9 स्टेप पे यू विल बी हियर, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। सो एग्जैक्टली स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज गाइस, आज से लेके 25 मई तक, आज से लेके 25 मई तक आपको कंप्लीटली 0 to 0 प्रोग्राम का हम एक्सेस देंगे, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से, जिससे हमारे मेंबर्स को रिजल्ट्स मिले, राइट। जिसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल बने हैं, राइट। उसका हम आपको एक्सेस दे देंगे इमीडिएटली जैसे ही आप ये वर्चुअल एंड क्लासरूम ट्रेनिंग एनरोल कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट इज गाइस, आपको 26 से 29 मई क्लासरूम ट्रेनिंग पहले हमने प्लान किया था, राइट। बट व्हाट वी डिड इज नाउ, अब हम लोग ये कर रहे हैं 9th जून से 12th जून तक। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको जो वेन्यू था वो आज अभी 1 आवर पहले ही पता चला कि वो वेन्यू वालों से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, राइट। इसीलिए अभी मैं वेन्यू का नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, राइट। अदरवाइज वेन्यू का नाम भी हमने डिस्क्लोज किया था। कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, राइट। उन्होंने कहा कि वो हॉल 25 मई के लिए 27 मई के लिए ऑलरेडी बुक्ड है एंड ऑल, तो थोड़ा सा वो हो गया, बट दैट्स फाइन। अभी इसीलिए हमको सेम 9th जून to 12th जून में वी आर डूइंग दिस क्लासरूम ट्रेनिंग, right? So attend 4 days live virtual या classroom training
कभी इन मुंबई फ्रॉम 9th to 12th जून. ओके, तो आपके पास 8th जून तक टाइम है, आप जीरो टू जीरो प्रोग्राम का कंप्लीट एक्सेस देख सकते हैं. ये आपको वर्चुअल, ये आपको प्रोग्राम का एक्सेस फ्री में मिल रहा है एज अ मेगा बोनस ऑन एनरोलिंग वर्चुअल या क्लासरूम ट्रेनिंग. राइट नाउ गाइस, ये हम चाहते हैं कि ये सबके लिए होना चाहिए. ओके, स्टेप 3 इज फ्रॉम 10th जून. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, आपने 12th जून तक कर लिया. सो फ्रॉम 13th जून इज 13 जून इज ट्यूसडे. राइट, सो हमारा फ्राइडे टू मंडे ट्रेनिंग हो रहा है. सो 13th जून इज ट्यूसडे. 13th जून को आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे कंपलसरी. ये कंपलसरी है क्योंकि गाइस रियल लर्निंग है ना. रियल लर्निंग आपका प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद ही होगा. ओके, सो स्टेप 3 इज कि आप कंपलसरी अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे. जब आपने प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आप आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे. कोई भी मन में डाउट रखना नहीं है. आपका 1 साल तक हम हर एक डाउट सॉल्व करेंगे. राइट, सो ये डाउट आप हमको ईमेल के थ्रू भेजेंगे एंड यू विल गेट रिवर्ट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम आवर साइड. राइट, स्टेप 4. स्टेप 5 इज अटेंड वीकली लाइव चार्ट रीडिंग सेशंस. गाइस, हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप जो थियोरेटिकल सीखा वो प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर पाने चाहिए. प्रैक्टिकली हम आपकी उसमें हेल्प करें. राइट, चार्ट रीडिंग सेशंस एंड एवरीथिंग वी विल गिव इट टू यू. सो इसीलिए हम आपको एवरी वीक लाइव चार्ट रीडिंग सेशन देंगे. अब ये जो एवरी वीक लाइव चार्ट रीडिंग सेशन होगा, ये आपका होगा 31 मई 2024 तक, मतलब लगभग 15 महीने तक. राइट, ये आपको चार्ट रीडिंग सेशंस मिलते रहेंगे एवरी वीक, जिसमें से एक होगा लाइव मार्केट में, फिर होगा ऑफलाइन मार्केट में. सो जो लाइव मार्केट में प्लान होगा, इसमें आइडियली हम इंट्राडे ट्रेड्स मैक्सिमम फोकस करेंगे. राइट, अभी भी हम जीरो टू जीरो प्रोग्राम मेंबर्स को 1 साल के लिए चार्ट रीडिंग सेशंस देते हैं. राइट, हम आपको भी ये देंगे, बट हम आपको 15 महीने के लिए दे रहे हैं. दिस इज वेरी पावरफुल. ओके, सो 25 प्लस लाइव मार्केट सेशंस, 25 प्लस ऑफलाइन मार्केट सेशंस, 50 से ज्यादा आप सेशंस अटेंड करेंगे. स्टेप 6 क्या होगा, ये एवरी वीक आप अटेंड करेंगे. सो होगा क्या, आप प्रैक्टिकल रीडिंग कर रहे हैं, फिर इन सेशंस में आपने मुझे देखा कि सर कैसे प्रैक्टिकल रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं. आपको पता चलेगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, मे बी. ओके, नेक्स्ट इज स्टेप 6, अटेंड मास्टरिंग चार्ट रीडिंग सेशन नंबर 1. हम आपको टोटल 4 मास्टरिंग चार्ट रीडिंग सेशंस दे रहे हैं. राइट, ये हर एक महीने में एक मास्टरिंग चार्ट रीडिंग सेशन होगा, जिसका नंबर 1 होगा 25 जून 2023 पे. राइट, दिस विल टिल दिस टाइम आप प्रैक्टिकल रीडिंग स्टार्ट कर चुके हो. राइट, तब तक आपका नेट पीएनएल ब्रेक इवन होना चाहिए. ओके, आप इनिशियली कुछ मिस्टेक करोगे, फिर थोड़ा समझ के प्रॉफिट करोगे, नेट ब्रेक इवन होने चाहिए आप. ओके, हियर इन दिस सेशन you will be able to understand what mistakes you were doing in practical trading since last 1 month. आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक कर रहे थे, वो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है. ओके, क्योंकि ये फुल डे मास्टरिंग चार्ट सेशन होगा 8 घंटे का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रेड प्लान कैसे करते हैं. ये देखो, कल ये अपॉर्चुनिटी है, ये देखो यहाँ पे ये लर्निंग पॉइंट है. सो जो भी हमने 5 दिन में 4 दिन क्लासरूम ट्रेनिंग में थ्योरी सीखा, राइट, उसका और एडवांस लेवल का प्रैक्टिकलिटीज एवरीथिंग वी विल डिस्कस यार. करेक्ट, जैसे मैंने आपको निफ्टी में अभी झलक भी दिखाई. करेक्ट, देन स्टेप 7 इज अटेंड मास्टरिंग चार्ट रीडिंग सेशन नंबर 2 ऑन 23 जुलाई 2023. अब यहां तक आप स्मॉल प्रॉफिट्स पे पहुंचे हुए होने चाहिए. करेक्ट, here in this session you will be able to understand how to identify good quality trades. अब आप पहले यहां तक रूल बेस्ड ट्रेड देख के आप थोड़ा सा ब्रेक इवन या स्मॉल प्रॉफिट कर रहे हो. राइट, लेकिन इसके बाद आपको समझेगा कि आखिर अच्छी क्वालिटी के ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करने हैं. ओवरऑल चार्ट रीडिंग पहले करना है, फिर रूल. पहले रूल नहीं देखना है, पहले चार्ट रीडिंग करना है, फिर रूल. तो आप ये लेवल पे जब आएंगे ना, पहले रूल बेस्ड ट्रेड लिए, राइट, फिर यहां तक आते आते जब आप स्मॉल प्रॉफिट ऑलरेडी कर रहे होंगे, राइट, तब आपको ये चीज मैं सिखाऊंगा. इन द 8 आवर्स फुल डे सेशन होगा, ये सब संडेज है. ओके, इसके बाद स्टेप 8 क्या है, मास्टरिंग चार्ट रीडिंग सेशन नंबर 3
ऑन 27 अगस्त 2023। तब तक यहां तक आप अच्छे खासे प्रॉफिट करने चाहिए गाइस। ये एक प्रॉपर्ली बेंचमार्क्स है कि ये डेट तक आपको अच्छे प्रॉफिट करने ही है, अदरवाइज आपको इंप्रूवमेंट की नीड है। ओके, आप कहीं पे भी अटक रहे हो, क्वेरी भेजो, हम आपको आंसर देंगे। हाउ मच फीस एंड ऑल आई विल टेल यू, राइट। फर्स्ट फोकस कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनेंगे। ओके, सो विल बी इन गुड प्रॉफिट टिल नाउ। यहां पे आपको समझेगा एग्जैक्टली कि हाउ टू डू एडवांस चार्ट रीडिंग टू आइडेंटिफाई चार्ट ट्विक्स। अब से ये चार्ट ट्विक्स क्या है गाइस, सी अंडरस्टैंड, आपके नेचर के हिसाब से अपने आपका एक चार्ट रीडिंग का स्टाइल बन जाएगा आपका यहाँ पे, राइट। या यहाँ के बाद आपको अपना चार्ट रीडिंग का एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 1% ट्रेडर्स ये बोल के गए कि आप तब तक कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बनाएंगे जब तक आपके नेचर से मिलता हुआ ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिल जाए आपको। सो नेचर से मिलता हुआ चार्ट रीडिंग सेटअप आपको कैसे मिलेगा? यू विल अंडरस्टैंड इन दिस। यहाँ पे आप एडवांस चीजें सीखोगे, समझोगे, क्योंकि आपने यहां तक 2 महीने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकल ट्रेडिंग किया हुआ है। सो हियर यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप 9 मास्टरिंग ट्रेडिंग सेशन नंबर 4, जो अगेन फुल डे का होगा। हियर इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टॉप 1% प्रोफेशनल ट्रेडर्स डू एडवांस चार्ट ट्रेडिंग। आखिर टॉप 1% ट्रेडर्स करते कैसे हैं, ये आप लास्ट में सीख के, एंड गाइस उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं है। उसके बाद बोलोगे आप कौन रवि सर, मैं आपको नहीं जानता, बस मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, खत्म। सो ये चीज मैं मेरे मेंबर्स को बोलते हैं नहीं सर, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हम अपने मेंटर को कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सो गाइस कांग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट। बट इतना आसान नहीं है गाइस, यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स। मैं आपको कोई क्विक स्कीम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको जेन्युइनली एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनते हैं, मैंने आपको पूरा रोड मैप दिखाया। सुपर्ब, ओके, गुड। So, do you want to start your profitable professional trading career? Let me see in the chat box. Let me see in the chat box. Yes, genuinely, guys, see. Genuinely, if you want to. Sir, फीस पे डिपेंड करता है ये चीज, कभी भी नहीं होना चाहिए ना, राइट। कैसे फीस पे डिपेंड करेगा? इट इज अप टू यू कि आपको ट्रेडर बनना है, बात खत्म, बनना है तो बनना है। ओके, नो वरीज गाइस। ओके, सो हमने क्या किया है गाइस, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट। सो सबसे पहला कैटेगरी है डायमंड क्लासरूम ट्रेनिंग। अब डायमंड वालों के साथ क्या होगा गाइस, लाइव ट्रेनिंग इन मुंबई अटेंड करेंगे 9th to 12th जून 2023, राइट। इसमें फूड इंक्लूडेड है, सोफा सिटिंग होगा सबसे पहले, लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। हम लोग लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस डायमंड कैटेगरी वालों को, राइट। एंड पर्सनल गाइडेंस बाय रवि सर ऑन एवरी चार्ट मार्किंग। हर एक चार्ट मार्किंग पे मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा। बट डायमंड कैटेगरी में सिर्फ 20 सीट्स हैं, जिसमें से 18 ऑलरेडी बुक्ड है। ओके, लाइव Q&A पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग 4 days ट्रेनिंग प्लस 1-to-1 सेशन विथ रवि सर इन September 2023। वाह वाह। ओके, कनेक्टेड विथ रवि सर ऑन हिज पर्सनल व्हाट्सएप। मेरे साथ आप पर्सनल व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे टिल 31 December 2023, राइट। मतलब ट्रेनिंग के 6 महीने बाद भी। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स ड्यूरिंग 4 days ट्रेनिंग, आपको 4 दिन ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी देंगे, प्रैक्टिस होगी आपकी ड्यूरिंग 4 days ट्रेनिंग। रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन ट्रेलेजन ऐप फॉर 1 year, 1 साल के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा ऑफ द कंप्लीट ट्रेनिंग। हार्ड कॉपी ऑफ बुक विल बी प्रोवाइडेड, हम आपको कंप्लीट नोट्स, जो हम आपको कंप्लीट 4 दिन में सिखाएंगे ना, उसके कंप्लीट नोट्स बने हुए इतना मोटा बुक दे देंगे। ओके, सो उस पे आपके एक पेज ब्लैंक भी होगा, यू विल राइट योर नोट्स, बट हमारी तरफ से भी नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज वीआईपी क्लासरूम ट्रेनिंग। वीआईपी कैटेगरी, अब वीआईपी कैटेगरी में क्या है, सेम 9th जून से 12th जून क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, फूड इसमें भी इंक्लूडेड रहेगा, राइट। राउंड टेबल सिटिंग होगा, सो आगे सोफा पे बैठे हैं 20 पीपल, एंड उसके बाद राउंड टेबल सिटिंग पे पीपल आर सिटिंग। यहाँ पे आप अपना लैपटॉप लेके बैठ सकते हैं, लैपटॉप लेके बैठेंगे तो अच्छा है, राइट। वहीं पे आप प्रैक्टिकल मार्किंग्स भी करेंगे, करेक्ट। पर्सनल गाइडेंस बाय आवर टेक्निकल टीम। अब
सपोज एक सेशन हुआ, मैंने आपको कहा कि चलो अभी आप लोग जोन ड्रॉ करो, तो आगे जो डायमंड सिटिंग में होंगे उनके मैं जोन्स चेक करूंगा, और बाकी वीआईपी कैटेगरी के मेरी टेक्निकल टीम के 15-20 लोग वहां पे रहेंगे, राइट? दे विल चेक योर जोन्स। प्रैक्टिकल मार्किंग्स, आपका हर एक प्रैक्टिकल मार्किंग भी चेक होगा बाय आवर टेक्निकल टीम। लाइव Q&A पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग 4 days ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट ड्यूरिंग 4 days ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल टेस्ट ड्यूरिंग 4 days ट्रेनिंग। Recordings will be provided on Trailgen app for 1 year and hard copy of book will be provided. So यहाँ पे 1-to-1 mentoring नहीं है, और जो यहाँ पे टेक्निकल टीम चेक करेगी, मैं नहीं चेक करूंगा आपके जोन्स एंड मार्किंग्स, बट टेक्निकल टीम भी मेरे जितनी ही डेफिनेटली एलिजिबल होगी। पावरफुल, ओके। थर्ड विच इज वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग। अब जो भी ये क्लासरूम ट्रेनिंग चल रहा है, राइट, वही आप घर बैठे जूम पे देख सकते हैं लाइव। तभी सारी चीजें जो वहां होगी वही के वही चीजें आप लाइव भी देख सकते हैं ऑन जूम। ओके, सो लाइव ट्रेनिंग ओवर जूम फ्रॉम 9th to 12th जून। प्रैक्टिकल असाइनमेंट होगा ड्यूरिंग 4 days ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल होगी। लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर बैठे आराम से बैठ के सीखो, राइट? रिकॉर्डिंग आपको भी दी जाएगी 1 year तक कंप्लीट सेशंस की, एंड पीडीएफ दिया जाएगा। सो यहां हम जो हार्ड कॉपी दे रहे हैं वही सेम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ओके, तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। ओनली थिंग इज आप घर से कर रहे हैं, आपके मार्किंग्स चेक नहीं हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नुकसान नहीं। पावरफुल। सो गाइस, डायमंड कैटेगरी का एक्चुअल में प्राइस पॉइंट इज 95,000 प्लस जीएसटी, जो होता है 1,12,100 डायमंड कैटेगरी, जिसमें सिर्फ 20 सीट है, 18 हो गई है, 2 सीट बाकी है, राइट? लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो इट इज 1,08,000, मतलब 3% एडिशनल डिस्काउंट, और वो आप ईएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं, करेक्ट? तो डायमंड कैटेगरी का लिंक अभी हम लोग चैट बॉक्स में दे रहे हैं। नेक्स्ट इज वीआईपी कैटेगरी, जिसमें आप राउंड टेबल सिटिंग बैठेंगे, लैपटॉप लेके बैठेंगे, राइट? उसका प्राइस पॉइंट इज 35,600 प्लस जीएसटी, विच इज 42,008, राइट? अगर आप इसको वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 3% एडिशनल डिस्काउंट होके इट इज 40,748। अदरवाइज आप इसको ईएमआई पे भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ईएमआई होगा 14,000। आपने जैसे ही 14,000 किया, योर एक्सेस विल बी अनलॉक्ड, आपका सीट बुक हो जाएगा। जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतना आगे के रो में आप बैठेंगे, करेक्ट? सेकेंड ईएमआई एंड थर्ड ईएमआई ये 15-15 डेज में ईएमआई होगा। ओके, अगर आप वन टाइम कर रहे हैं तो 3% एडिशनल डिस्काउंट है। वर्चुअल कैटेगरी का प्राइस पॉइंट इज 11,300 प्लस जीएसटी, विच इज 1,334, राइट? इसका वन टाइम पेमेंट अगर कर रहे हैं तो अगेन 3% एडिशनल डिस्काउंट है, मतलब ये होता है 12,920, राइट? और अगर ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं तो गाइस आप फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई इस तरीके से फर्स्ट ईएमआई पे करेंगे, आपका सीट बुक हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल के ना ज्यादा फास्ट सीट्स बुक हो रहे हैं, करेक्ट? सो ध्यान देना गाइस, यहाँ पे भी लिमिटेड सीट्स है क्योंकि जूम का कैपेसिटी लिमिटेड है हमारा, करेक्ट? सो हम वर्चुअल पेमेंट का भी लिंक अभी दे रहे हैं, वीआईपी कैटेगरी का दे रहे हैं एंड डायमंड कैटेगरी का। नाउ सपोज कि आपको वर्चुअल कैटेगरी ईएमआई पे करना है, तो एग्जैक्टली कैसे एनरोल करना पड़ेगा ईएमआई पे? बाय द वे, मेगा बोनस क्या है गाइस? मेगा बोनस इज कि आपको 0 to 0 प्रोग्राम का एक्सेस फ्री मिल रहा है। 7 बोनसेस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? आपको करियर गाइडेंस सेशन भी मिलेगा, मेगा बोनस भी है गाइस कि आपको 0 to 0 प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है एक्सेस, जैसे आप ये एनरोल कर रहे हैं। ओके, लेट मी शेयर विथ यू गाइस कि अगर आप सपोज वर्चुअल ईएमआई पे करना चाहते हैं या वर्चुअल वन टाइम करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको वर्चुअल पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है, राइट? जैसे ही आपने वर्चुअल पेमेंट लिंक पे क्लिक किया, आप ये पेज पे आ जाएंगे। अगर आपको वन टाइम पेमेंट करना है तो आपको यहां पे क्लिक करना है, विच इज गेट दिस कोर्स। अगर आपको वन टाइम पेमेंट करना है तो आपको यहां पे क्लिक करना है, विच इज गेट दिस कोर्स। और अगर आपको ईएमआई पे करना है तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और पे इन इंस्टॉलमेंट्स लिखना है, राइट? पे इन इंस्टॉलमेंट्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यू कैन सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4,550, थर्ड इंस्टॉलमेंट 3,784, राइट? तो अभी आपने जैसे ही 5,000 पे किया, आपका सीट इमीडिएटली बुक हो जाएगा। इमीडिएटली योर सीट विल बी बुक्ड। ओके, सो ये है वर्चुअल पेमेंट का कैसे, वर्चुअल का कैसे पेमेंट करना है। आप डायरेक्टली ऐप पे भी पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको क्विकली स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ आवर ऐप। उसके पहले आपको ट्रेलजन ऐप इंस्टॉल करना है डियर, राइट? सो जस्ट बुक द जस्ट
install the TrailAgent app. My team, please put the app download link in the chat box. Okay, very nice. Sudarshan is saying मैंने 5000 इंस्टॉलमेंट किया है. Congratulations सुदर्शन. Yeah. So ये देखो ऐप पे गई, आपको यहाँ पे दिखेगा वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग. आप सिंपली वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे. राइट यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन टाइम पेमेंट करना है तो नीचे सीधा बाय नाउ पे क्लिक करना है, और अगर इंस्टॉलमेंट पे करना है तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है. पे इंस्टॉलमेंट पे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूं आपको. या जैसे ही पे इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया देखो बता रहा है पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000. करेक्ट. सिंपली ये पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 पे क्लिक करके आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके अपनी सीट बुक कर सकते. करेक्ट. सो ये था वर्चुअल पेमेंट के लिए. एंड जैसे ही आप एनरोल कर रहे हैं आपको जीरो टू हीरो प्रोग्राम का एक्सेस भी मिल रहा है. मैं आपको जीरो टू हीरो प्रोग्राम का पेमेंट दिखाऊं. अभी उसमें ऑफर प्राइस चल रहा है विच इज 8888. राइट. अदरवाइज इफ यू विल सी उसका एक्चुअल प्राइस में जीरो टू हीरो प्रोग्राम का है 17699. मतलब 17699 वाला कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है. और क्या चाहिए. यस ये न्यू ट्रेडर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा डियर. तब तक आप जीरो टू हीरो प्रोग्राम से लर्निंग स्टार्ट कीजिए, और क्लासरूम ट्रेनिंग में आपका सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, टेस्ट होगा, Q&A होगा. सो वहां पे हम कैसे प्लान कर रहे हैं, एक सेशन हुआ, फिर सेशन के बाद प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद असाइनमेंट होगा, फिर Q&A भी होगा. कैन यू इमेजिन. सेशन हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, टेस्ट हुआ और Q&A हुआ. मतलब वहीं के वहीं एक टॉपिक पूरा क्लियर, भले आप कितने भी बिगिनर हो, कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो. राइट. हर एक चीज जो हम माइन्यूट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे ना वो बहुत पावरफुल होने वाला है. गाइस मोर देन 70% ऑफ द कंटेंट आपको किसी भी बुक या यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा. बिलीव मी ऑन दिस. प्रैक्टिकल्स गाइस, प्रैक्टिकलिटीज जो चलती है ना. अभी हायर हाइज हायर लॉस तो पता है कि डॉस थियरी होता है, पता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करने के टाइम मेजर पिवट्स कंसीडर करना है कि माइनर पिवट्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. वो प्रैक्टिकलिटीज भी हम कवर करने वाले हैं जिससे आप जेन्युइनली ट्रेडर बनेंगे. ओके पावरफुल. मैं आपको क्विकली कुछ इमेजेस दिखा देता हूं. ये देखो जीरो टू हीरो प्रोग्राम से ही रिजल्ट्स हमारे इतने पावरफुल हैं गाइस. सोचो कि क्लासरूम ट्रेनिंग में क्या होने वाला है. या माय टीम कैन यू प्लीज जस्ट शेयर दैट. ये देखो. सो हाँ प्लीज फॉरवर्ड. सुपर. एक किसी सर्टिफिकेट को हम रीड कर पाए तो बेटर. सो इस पे लिखा हुआ है, हाँ ये देखो, दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू सूचा सिंह फॉर बीइंग अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रेलएजेंट जीरो टू हीरो प्रोग्राम. कैन यू सी दैट. 5 मार्च 2023. अभी रिसेंटली दिल्ली में ये दिया हुआ है. यस ये देखो सो मेनी. यस ये सारे मिनिमम 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किया है इन्होंने. मिनिमम 3 मंथ्स. इसीलिए हमने सर्टिफिकेट दिया हुआ है. यू कैन सी दैट. पावरफुल गाइस. हमको तो सौरव गांगुली जी की तरफ से अवार्ड इसीलिए मिला था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके इतने पॉजिटिव रिव्यूज थे. यस ये देखो सो मच पावरफुल. वाओ. यस थैंक यू टीम. ओके ये जो 2500 लोगों से मैं मिलने जा रहा हूं, मैं पुणे में मिला हूं, दिल्ली में मिला हूं, मुंबई में मिला हूं, अभी कोलकाता में मैं संडे को मिल रहा हूं. राइट नाउ गाइस कैन यू इमेजिन मैं क्यों मिलने जा रहा हूं इनसे, समझने के लिए कि अभी अगर और कुछ चैलेंज आ रहा है क्या. वो सारे पॉइंट्स मैं नोट डाउन कर रहा हूं अगर कुछ आ रहे हैं तो. राइट और मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये सारे पॉइंट्स क्लासरूम ट्रेनिंग में भी डाल दें ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम आए ही नहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट. मैं आपको एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो चला के दिखा देता हूं. राइट आप देखो वो खुद क्या बोल रहे हैं. गाइस अगर आप जॉब गोइंग प्रोफेशनल हो तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए. जॉब पे रहते रहते सिर्फ 1 आवर टाइम देके आप कैसे ट्रेडर बन सकते हैं. आप एक जॉब गोइंग प्रोफेशनल का ही चलो मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखा देता हूं क्विकली.
चलो हम लोग पहले एक टेस्टिमोनियल चला लेते हैं क्विकली. माय टीम प्लीज. मेरा नाम अशोक शाहरुख है और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ. मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मगर कुछ लॉसेस की वजह से मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया था. इसके बाद मुझे रवि सर का एक ऐड मिला, उसमें वो वेबिनार देखा. तो उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, करीबन 2 या 3 हजार वीडियो यूट्यूब पर देखे थे ट्रेडिंग के. तो उसमें हर बार मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि हम मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करते हैं या ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते हैं हम, और नीचे जो बाय करते हैं वो कौन है? हम नीचे क्यों नहीं बाय कर सकते? हम भी नीचे होना चाहिए बॉटम में. और वही क्लू हमें ट्रेड लीजन के 0 to Hero प्रोग्राम से मिला, और इससे अच्छा कोई कोर्स हो ही नहीं सकता, ऐसे समझ में आया. अभी जो भी करना है, जिसको भी करना है, वो 0 to Hero प्रोग्राम में सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड जोन के बीच में ही करना चाहिए. इसके अलावा मार्केट में और कोई बड़ा कोर्स है ऐसा हो नहीं सकता. हो सकता है तो खाली पैसा बड़ा हो सकता है कोर्स. सो देखा आपने गाइस, राइट व्हाट ही सेड, है ना. मैं आपको एक और धर्मेश जी का भी क्विक टेस्टिमोनियल दिखा देता हूँ गाइस. तब तक आप अपनी सीट्स बुक करते रहिए, राइट. जिन्होंने भी अभी सीट बुक कर ली, कल आपको मेरी टीम की तरफ से कॉल आएगा, हम आपको आगे के स्टेप्स बताएंगे. इतना आप समझ के चलिए कि आपको करियर गाइडेंस सेशन जो हम देंगे उस पे मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बता दूंगा. ओके, कि एग्जैक्टली अभी आपको क्या करना है, कैसे शुरू करना है. सो ये करियर गाइडेंस सेशन आपको आई थिंक 15 मार्च को हम लोग दे रहे हैं, राइट. ये करियर गाइडेंस सेशन आपको अटेंड करना है. सो कल मेरी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, आपको डिटेल्स बता देंगे कि ये सेशन पे आना है, रवि सर क्या एक्सप्लेन करेंगे, एवरीथिंग. ओके, पावरफुल, ठीक है गाइस. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जो आप मेरी टीम से फोन पे ही कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो गाइस आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स. मेरी टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा, दे विल गाइड यू कि एग्जैक्टली आप के लिए ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है एंड कैसे बेनिफिशियल है, राइट. और एग्जैक्टली इनरोल कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स. आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, सिंपली पुट योर कॉन्टैक्ट नंबर हियर इन द चैट बॉक्स. माय टीम विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल. ओके, सो यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डिस्कस करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, राइट, जस्ट ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर्स. माय टीम विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल. ओके, या प्लीज पुट द कॉन्टैक्ट नंबर्स. एवरीवन प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर्स सो दैट आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले. कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, राइट. उसके बाद आपको डिसीजन लेना इजी हो जाएगा, राइट. मुझे तो लगता है कि डिसीजन क्या मतलब करना ही चाहिए आपको, तो राइट. ओके, मैं आपको क्विकली एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो दिखा देता हूं ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट मिस्टर धर्मेश जी. माय टीम प्लीज प्ले दैट. आपने 0 to Hero प्रोग्राम कब किया था सर? मैंने हो गया 2 महीना हुआ. अच्छा, 2 मंथ हो गए. तो आपने वो कंप्लीट देख लिया? 5 बार. गुड. तो और एक और बात, जब भी मैं उसको, अभी मेरे पास फ्री टाइम है ना जी, तो मैं आपका कोई ना कोई लेक्चर, मेनली एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स का, या फिर फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करें, जो भी आपके जो 3-4 मेन लेक्चर्स है ना सर, वो मैं बार बार देखता हूँ. हर बार कुछ नया सीखता हूँ. एग्जैक्टली, हर बार कुछ नया सीखता हूँ. एंड यू नो, द मोर यू वॉच इट, द मोर यू लर्न. ट्रू. क्या है रवि सर, देखिए बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या है, थिंग्स विच वर्क आर इफेक्टिव. करेक्ट. थिंग्स विच वर्क आर इफेक्टिव. And whatever now we are doing is working. So I mean, इतना डिटेल में और इतना, जैसे अभी आपका, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. अभी आफ्टर दिस it is my end of doing courses and learning, because what I feel is that after doing, not because you are sitting in front of me I am telling you this, but जो ये कोर्स ने जो मुझे सिखाया है ना, I don't think I have learned this anywhere, in spite of continuously having my learning journey since the past 1.5-2 years. ये जो मैं आपसे जो सीख रहा हूँ, ये मैंने सीखा नहीं है कहीं. Besides, I will. So
आपने देखा गाइस, राइट? मैं आपको बता दूं एक बार, कुछ कंफ्यूजन है शायद गाइस। जो वर्चुअल ट्रेनिंग होगा, राइट, ये वर्चुअल ट्रेनिंग सेम जो क्लासरूम ट्रेनिंग पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, वही लाइव आप घर बैठे देखेंगे। ओके, सो वर्चुअल वीआईपी कैटेगरी एंड डायमंड कैटेगरी जो वहां पे सीखेंगे क्लासरूम ट्रेनिंग में बैठ के, ये बाय द वे मुंबई में होने वाला है, राइट? वेन्यू हम लोग आपको कल तक फाइनल बता रहे हैं क्योंकि वेन्यू में कुछ इश्यूज हो गए थे, राइट? सो टुमारो हम लोग फाइनली उसको कंफर्म करके एंड ऑल वी विल गिव इट टू यू द डिटेल्स ऑफ वेन्यू एज वेल बाय टुमारो, करेक्ट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेट्स आर फाइनल 9th to 12th जून, करेक्ट? सो यहाँ पे जो क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे वही सब लोग वर्चुअली घर बैठे की भी देखेंगे, सेम थिंग, राइट? इट इज फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM to 8 PM, राइट? इतने कम टाइम में क्या ही होगा डियर, राइट? मॉर्निंग 9 AM to 8 PM होगा ये, ठीक है? सो अगर आप देखेंगे डायमंड कैटेगरी में फ्रॉम 9th जून to 12th जून 9 AM to 8 PM, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक। सर इतना ज्यादा पढ़ाएंगे? हाँ डियर, क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट पॉइंट्स भी कवर करनी है, प्रैक्टिकल्स भी कवर करना है, Q&A भी कवर करना है। मैं आपको स्केड्यूल दिखाऊं 1 मिनट में, आप होल्ड कीजिए माय टीम। हम लोग एक आपको क्विक टेस्टिमोनियल भी दिखाते हैं, तब तक मैं मेल से स्केड्यूल जो मेरे टीम के साथ मैंने प्लान किया हुआ है, राइट? आप स्केड्यूल देखो, यू विल बी अमेज्ड सीइंग कि इतना डिटेल प्लानिंग कौन कर सकता है, राइट? माय टीम प्लीज प्ले वन। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, राइट? जिम प्रोफेशनल, हेल्थ कोच देखो क्या बोल रहे हैं, राइट? अबाउट 0-0 प्रोग्राम। माय टीम प्लीज प्ले दैट इमीडिएटली। या मेरा नाम शुभम धनाई और मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से। मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल। सो बेसिक नीड आपकी पूरी हो सकती है जॉब से, लेकिन इतना मैं समझ गया था कि अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो वो हो सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के थ्रू। और ट्रेडिंग मैं कर रहा था पहले से भी, लेकिन अचानक एक दिन मुझे इंस्टाग्राम में ट्रेड लेजेंड का मतलब रवि सर का एक ऐड कुछ ऐसा था जिसने मेरा ध्यान कैप्चर किया, क्योंकि उनका बोलने का तरीका है, मतलब आप उस बंदे से मिलोगे रवि सर से तो आपको लगेगा कि यार हम ही उन्हें लूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो हमें समझाते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट को वो माइंड के अंदर इतने अच्छी तरीके से घुस जाता है कि पहले मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल था और ट्रेड लेजेंड से मतलब इतना कुछ सीखने को मिला कि अपग्रेड हो गया हूँ आईफोन में। और यही कारण है कि मैं उत्तराखंड से और दिल्ली आया हूँ केवल रवि सर से मिलने के लिए। कल मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ से निकला था, मतलब अपनी सिटी से। आज पहुँचा हूँ और आज निकलूंगा दिल्ली से घर के लिए और पहुँचूंगा कल। तो बस इससे आप समझ जाइए कि कुछ तो बात है ट्रेड लेजेंड में। सो आपने देखा गाइस, राइट? अब मैंने इंडेक्स डाउनलोड किया हुआ है, राइट? ये इंडेक्स अभी अपग्रेड करके मैंने आपके साथ आज इसीलिए नहीं शेयर की क्योंकि अगेन ये भी 9th to 12th जून होने वाला है। ये देखो, सो डे 1 क्या होगा 9th जून पे, इंट्रोडक्शन, फिर मेरी स्टोरी में आपको बताऊंगा, राइट, विच विल गो अंटिल 40 मिनट्स। फिर बेसिक्स, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आईपीओ क्या है, एनएससी बीएससी, ये जस्ट हम समरी देखेंगे क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको देख के आना है बेसिक चीजें।